हेलो गाइस, नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल का बहुत 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 सारा स्वागत है। और ये वीडियो जो है वो है मोस्ट अवेटेड, मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो। तो आई होप कि आप इस वीडियो को एंजॉय करो। बट वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। मेरा बर्थडे आ रहा है 2 नवंबर को, और मेरी एक इच्छा, एक रिक्वेस्ट है आपसे कि मुझे जानना है कि आप लोग पर्सनली क्या करते हो, आपको ये चैनल कैसे पता चला और इस चैनल ने आपको कैसे मदद की है। सो बेसिकली आपको करना क्या है, आपको छोटा सा वीडियो क्लिप मेरे लिए फ़िल्म करना है और इसे मुझे दिए हुए नंबर पे, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पे जाके व्हाट्सएप करना है। और वीडियोस सारे मैं देखूँगी 2 नवंबर को, बिकॉज़ मैं बहुत ज़्यादा उत्तेजित हूँ जानने के लिए कि आप लोग कौन हो और आप लोगों को कैसे इस चैनल ने मदद की है, सो दैट मेरा दिन थोड़ा बेटर हो जाए, मुझे थोड़ा अच्छा लगे। सो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे अपना वीडियो स्टार्ट कर दो सेंड करना, एंड आई विल चेक इट आउट ऑन 2 नवंबर। एंड डेफिनेटली मैं आपको रिप्लाई बैक करने की पूरी कोशिश भी करूँगी। सो प्लीज़ डू दैट, जस्ट माई हम्बल रिक्वेस्ट, ओके। और बाकी अगर आपको बुकिंग करनी है तो वो स्टार्ट होगा मिडल ऑफ नवंबर से, नॉट बिफोर दैट, बिकॉज मैं तब तक ब्रेक पे हूँ। सो अगर आपको बुकिंग करनी है तो फ्यूचर में आप जाके, जो लिंक दी हुई है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आप जाके बुक कर सकते हो। एंड या दैट इज़ इट। पटाखे क्यों फूट रहे हैं मुझे नहीं पता, अभी शाम हो रही है, बट ठीक है। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी या टाइम स्टैम्प्स जो होंगे ना, वो कमेंट सेक्शन में आ जाएंगे हमेशा की तरह। इस वीडियो में जो हम कवर करने वाले हैं वो है 3 क्वेश्चंस अबाउट योर फ्यूचर स्पाउस। फर्स्ट है कि ये पर्सन के साथ, बहुत इम्पॉर्टेंटली, ये पर्सन के साथ आपका रिश्ता कैसे होगा, ठीक है। सेकेंड थिंग जो मैं देखना चाहती हूँ कि ये पर्सन आपको कैसे मिलेंगे, ठीक है। और कुछ डिटेल्स आपके कनेक्शन के बारे में जो मुझे इम्पॉर्टेंट लगता है वो मैं शेयर करूँगी आपके साथ में, ओके। सो ये 3 चीज़ें हम कवर करेंगे। कैसे मिलोगे आप, और मिलने के साथ साथ आपका रिश्ता कैसे होगा, बिकॉज ये बहुत, दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट आस्क्ड क्वेश्चंस, ओके। सो या लेट्स गेट स्टार्टेड, ओके। अभी आपके स्क्रीन पे आ चुके होंगे 2 इमेजेस, एक होगा पाइल नंबर 1, एक होगा पाइल नंबर 2। तो आप चूज़ कर सकते हो इंट्यूटिवली आपको कौन सा पाइल ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। एंड या टेक योर टाइम विद दिस वन। ऑल द बेस्ट। ओके गाइस, आई होप आपने सिलेक्ट कर लिया होगा। अगर आपने कर लिया है तो आप जाके कमेंट सेक्शन में चेकआउट कर सकते हो आपका टाइम स्टैम्प्स। ऑल द बेस्ट, मीट यू देयर। अब मेरी एक ड्यूटी है एज अ वेरी ऑनेस्ट टैरो रीडर कि मैं आपको बहुत ही ऑनेस्ट रिव्यू दूँ मेरे टेक के बारे में व्हेन इट कम्स टू फ्यूचरिस्टिक रीडिंग्स एंड फ्यूचर मैरिज रीडिंग, फ्यूचर स्पाउस रीडिंग। फर्स्ट, हम जो देख रहे हैं ना टैरो से, हम वो देख रहे हैं जो गॉड और यूनिवर्स हमें अलाउ कर रहा है देखने के लिए, ओके। वी आर नॉट मैजिशियंस, हम भगवान नहीं हैं, हम मैसेंजर्स हैं। और जितना वो हमें अलाउ करेंगे हम उतना ही बता सकते हैं। क्यों? वो हमें पूरा सच जानने देना नहीं चाहते, बिकॉज़ ये काल का भंवर है, और काल के भंवर में क्या छुपा है ये सिर्फ भगवान जानते हैं। वो हमें पूरी तरीके से नहीं बताएंगे, बिकॉज़ कुछ कुछ चीज़ों, कुछ कुछ सवालों के साथ हमारा प्रारब्ध, हमारे कर्म जुड़े होते हैं। तो अगर यदि हमें सब कुछ पता चल जाए तो बहुत आसान हो जाएगी ज़िंदगी, और बहुत ही कर्म हमारे आसान हो जाएंगे, और ये आसानी हमें नहीं मिलनी चाहिए, राइट। सो कहीं ना कहीं ये जो फ्यूचरिस्टिक क्वेश्चंस होते हैं, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट मैं कहूँगी, बहुत ही ज़्यादा ग्रीडीनेस से मत देखना कि मुझे सब कुछ जानना है, मुझे हर कुछ जानना है, बिकॉज़ ये नहीं हो सकता। वी विल ओनली सी वॉट यूनिवर्स अलाउज अस टू सी। कभी कभी ऐसा भी हुआ है पर्सनल रीडिंग्स में, जब मुझे लिटरली बोला गया है कि इन्हें मत बताओ, इन्हें बताना अभी ज़रूरी नहीं है, बिकॉज़ ये कर्म के खेल में चल रहे हैं, इनका टेस्ट अभी बचा है, इनकी एक्शंस, इनके कर्म अभी बाकी है। तो इनका फ्यूचर में इतना बड़ा व्यू देखना इज़ नॉट समथिंग रिकमेंडेड। सो ऐसा भी होता है, देयर इज़ अ वेरी रियल एस्पेक्ट टू टैरो एज वेल। तो फैंटेसी वर्ल्ड में मत जाना, जितना हमें अलाउ किया जाएगा। हम बस एक, बोलते हैं ना, एक दरवाजे से बस थोड़ा सा खोल के हम स्नीक पीक ले रहे हैं, ठीक है। वी आर नॉट गोइंग टू सी द होल पिक्चर। सो फॉर यू टू नो कि मुझे सब कुछ जानना है,
इट इज़ मोस्टली नॉट गोइंग टू हैपन. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. मेरा मैसेज मैंने दे दिया, आई होप आप समझ चुके होंगे. ओ सॉरी, एक चीज़ मैं बताना भूल गई, उसके बाद में एकदम से स्टार्ट करते हैं. वो चीज़ है कि अभी हम कैसे बताएंगे किसको कितना अलाउंस मिल रहा है जानने का फ्यूचर में चीज़ें. आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में आप कहाँ पे हो. यदि आप सिर्फ शुरुआत कर रहे हो अपनी जर्नी की, आप कितने ट्रांसफॉर्म्ड हो चुके हो, आपने कितना सीखा है, आपकी कितनी नॉलेज है, आपने कितना सेल्फ कंट्रोल हासिल किया है, उसके बेसिस पे एक अलाउंस मिलती है हमें टू लुक इनटू द फ्यूचर. कोई कोई लोगों के लिए फ्यूचर ऐसा पढ़ जाता है कि बुक पढ़ रहे हैं हम, इतना क्लियर होता है. किसी किसी के लिए सब कुछ इतना क्लियर आता है रीडिंग में, और किसी किसी के लिए एक बंद किताब आती है, उसका एक छोटा पैरा आता है. सो क्यों होता है ये डिफरेंस, क्यों है? क्योंकि काफ़ी लोग होते हैं जो स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत ओपन रहते हैं, आगे बढ़ चुके होते हैं, कर्मास क्लियर कर चुके होते हैं. कोई लोग हैं जो बहुत क्लोज माइंडेड होते हैं, बहुत नैरो माइंडेड होते हैं, और वो अपने कार्मिक पैटर्न्स रिपीट करते होते हैं. सो उनके लिए एक छोटा सा नोट मिलता है, और जो स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ चुके हैं, अपने लेसन्स लर्न कर चुके हैं, उनके लिए इट इज़ लाइक अ बुक विच इज़ ओपन. तो कभी कभी मैसेजेस ऐसे फ्लो आउट करते हैं जैसे कि आपको सब कुछ बताना चाहते हैं, लाइक योर गाइड्स वांट यू टू नो एवरीथिंग बिकॉज यू हैव ट्रांसफॉर्म्ड, आपने वो मेहनत की है. सो ये बेसिस पे एक डिवीजन होता है. अगर आपने सिर्फ इतना भी समझ लिया तो बहुत अच्छा है. लाइक दिस नॉलेज विल हेल्प यू इन द फ्यूचर अ लॉट, ताकि आप कभी किसी से रीडिंग भी लो तो ये चीज़ आपके माइंड में फिक्स हो जाए, ताकि आप ज़्यादा फैंटेसी में ना जाओ. ओके, ऑल द बेस्ट. हेलो माय डियर पाइल नंबर 1, लेट्स गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग. आपकी रीडिंग से शुरुआत करते हैं. देखते हैं कि पहले जो मैं पूछना चाहती हूँ ना यहाँ पे फर्स्ट, कि जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस को मिलोगे तो आप इंटरनली कैसा फेस कर रहे रहोगे, और आपके फ्यूचर स्पाउस इंटरनली कैसा फेस कर रहे रहेंगे चीज़ों को. लाइक एक फेज़ होता है ना लाइफ में, जब हम अच्छा फील करते हैं, बुरा फील करते हैं, तो आप दोनों कौन से फेज़ में रहोगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है. और क्या फिजिकल एनवायरनमेंट है जहाँ पे आप मिलोगे, तो ये चीज़ों को थोड़ा सा हम डायग्नोस करेंगे. कैसा आप लोग फील कर रहे रहोगे. ओके, जब आप इनको मिलोगे आप कौन से लाइफ के फेज़ में रहोगे. लेट्स सी. ओके, गॉट इट. ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि पाइल नंबर 1, जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस को मिलोगे तो आप अपने लाइफ के ऐसे फेज़ में रहोगे जहाँ पे आपने अपना काम कर लिया है, आपने एक लेवल ऑफ स्टेबल इनकम देख ली है, आपने सेल्फ केयर कर लिया है, सेल्फ लव कर लिया है. और जब सब कुछ कर लिया होता है ना, उसके बाद में एक फ़ेज़ आता है जब इंसान लॉस्ट हो जाता है कि अब नेक्स्ट क्या है, अब क्या आ रहा है. बिकॉज आपको बहुत मन करेगा किसी पे डिपेंड करने का, बहुत मन करेगा कि कोई और आपका देखभाल करे, कोई आपका केयर करे. आप अपनी लाइफ के ऐसे फेज़ पे होगी जहाँ पे आप चीज़ें कर तो रहे हो बट हाफ हार्टेडली कर रहे हो. आप काम कर रहे हो लेकिन अच्छे मन से नहीं कर रहे हो, बिकॉज वो तो आप करते आ रहे हो ना. आपको एक शोल्डर चाहिए जो कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट करे, लाइक एज अ फादर फिगर, जो भी है, ऐसा एक बड़ा इंसान, मतलब एक मेच्योर पर्सन जो आपका देखभाल करे, आपके लिए चीज़ों को हैंडल करे. जैसे कि आपको कहाँ पे जाना है तो ये आपकी टिकट बुक कर दे. मतलब इट इज़ नॉट इतना छोटी बात नहीं है, इट इज़ जस्ट अ साइन ऑफ सपोर्ट कि अगर आप ना करो तो कोई और कर लेगा. ठीक है, आपने अपने लाइफ में एक लेवल ऑफ इंडिपेंडेंस देखी होगी जो आपने देख लिया, आपने कर लिया है, बट उसके बाद में आपको डिपेंडेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. बिकॉज इतने इंडिपेंडेंस से आप अभी डिप्रेशन में चले जाओगे कि मैं कितना और इंडिपेंडेंट बनूं, या फिर कितनी चीज़ें अकेले करूं. भले ही आपकी फैमिली होगी, चीज़ें होंगी आपके आसपास, लेकिन वो जो अंदर से एक सपोर्ट सिस्टम होने का जो अकेलापन रहेगा, वो चीज़ आपको थोड़ी बॉदर करेगी. आप चाहोगी किसी पे आप फाइनेंशियली डिपेंड कर पाओ, या फिर कोई हो जो आपको आपका देखभाल करे, या फिर जिससे आप अपने मन की बातें खुल के करो. जस्ट एक डिपेंडेंसी की चाह आप में कहीं ना कहीं मुझे नज़र आ रही है यहाँ पे. ऐसा भी हो सकता है कि जब आप इनको मिलोगे आपके जो वर्क एनवायरनमेंट में ना थोड़ी चीज़ें गड़बड़ चल रही होंगी. बहुत टाइम तक अच्छा चलेगा, लेकिन एक फ़ेज़ आएगा जहाँ पे आपको लगेगा कि मैं अकेले ये सब चीज़ें नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ. लाइक मेरे को अभी मदद चाहिए, मदद नहीं तो एटलीस्ट एक पर्सन चाहिए जो मुझे
एक लिसनर बन के सुन सके, और एक गाइडिंग एंजल मुझे कहीं ना कहीं इस लाइफ में चाहिए। ओके, ये तब होगा जब आपकी थोड़ी चीज़ें ना, आपका एम्पायर थोड़ा सा ना हिलेगा, मैं बोल नहीं रही हूँ गिरेगा। जब हमने जो मेहनत की होती है ना, वो चीज़ जब थोड़ी हिल जाती है तो हम भी थोड़े अंदर से हिल जाते हैं। तो ये पर्सन जब आपके लाइफ में आएंगे, आप थोड़े हिले हुए रहोगे, मतलब दिमाग से नहीं, मतलब इन जनरल आपकी लाइफ में कोई फाउंडेशन बिखर रहा है, जैसे कि आपका काम तो चल रहा है लेकिन आप उसके साथ नहीं चल पा रहे हो। सब कुछ वैसा ही है जैसे आपको चाहिए था, लेकिन थोड़ी हड़बड़ाहट हो रही है, थोड़ा सा कॉपरेशन में इशू हो रहा है, आपके बिजनेस में थोड़ी चीज़ें लो चल रही है, आपको स्ट्रेस आ रहा है। तो मुझे लग रहा है कुछ ऐसा फेज़ होगा आपके लाइफ में जहाँ पे आप एक्सेप्ट करोगे कि अभी तो मुझे कोडिपेंडेंट होना ही है, नॉट कोडिपेंडेंट। आई डोंट नो मैंने ये क्यों बोला, मे बी आप लोग की हैबिट है किसी किसी पे डिपेंड हो जाने की बहुत ज़्यादा, बट कोडिपेंडेंट इज़ नॉट गुड। डिपेंडेंसी आपको कहीं ना कहीं चाहिए होगी, लाइक दिस इज़ वॉट यू वुड वॉन्ट, और आप ये यूनिवर्स में इच्छा भी बोल सकते हो कि मुझे अभी कहीं ना कहीं चाहिए, लाइक यू विल विश इट, यू विल मैनिफेस्ट इट। ठीक है, तो एक वांटिंग वाली एनर्जी आपके तरफ से तो मुझे नज़र आ रही है, लाइक यू वांट सपोर्ट, आपको सपोर्ट चाहिए होगा, और ये आपको तब चाहिए होगा जब आप अपने लाइफ में फाइनेंशियली स्टेबल रहोगे। इट इज़ नॉट व्हेन जब आप स्टेबल नहीं हो। आप अपना करियर बिल्ड कर चुके हो, आप आगे बढ़ चुके हो, आपने वो लेवल अप कर लिया है, वो जितना सेटिस्फैक्शन, जितना डोपामाइन हिट आपको चाहिए था वो आपको मिल चुका है। इट इज़ द नेक्स्ट थिंग जो आपको लगेगा कि हाँ, अभी मुझे लगता है कि शायद ये हो गया, अभी मुझे ये चीज़ कॉन्कर करनी है, या फिर ये चीज़ अपने लिए बिल्ड करनी है, जो है एक स्टेबल रिलेशनशिप। ओके, वही आपकी फ्यूचर स्पाउस कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी की राह पे होंगे। मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो एक ही बहुत स्टबर्न इंडिविजुअल से एक बहुत सॉफ्ट इंडिविजुअल बन रहे रहेंगे। ये तभी आपको मिलेंगे जब ये थोड़े स्पिरिचुअल होंगे। ओके, जब ये अपने इंट्यूशन में अच्छे रहेंगे, जब ये कोई स्पिरिचुअली कनेक्ट कर पाएंगे, स्पिरिचुअल चीज़ों को समझ पाएंगे, सॉफ्ट होंगे। यू विल मीट योर फ्यूचर स्पाउस जब ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होंगे, नॉट हार्ड, मतलब बहुत ही सॉफ्ट इंडिविजुअल जो चीज़ों को समझ पाता है, इमोशनल है, जो चाहता है कि वो किसी को सपोर्ट करे और उसे वो सपोर्ट मिले। बहुत ही गुड एनर्जी में रहेंगे ये पर्सन, और ये स्पिरिचुअलिटी को समझ रहे रहेंगे, ये लाइफ को समझ रहे रहेंगे। हो सकता है कुछ फिलोसफी पढ़ रहे हैं, ह्यूमन साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, पता नहीं क्या पढ़ रहे हैं, लेकिन ये इंसान के बर्ताव को समझते हैं, लोगों के लिए केयर करना चाहते हैं, ये लव देना चाहते हैं। तो आप देख रहे हो कितनी ब्यूटीफुल गिविंग और रिसीविंग वाली एनर्जी होगी जब आप दोनों मिलोगे, जहाँ पे आपने यूनिवर्स में बोला है कि यू आर रेडी टू रिसीव लव, और ये पर्सन बोल रहे हैं कि दे आर रेडी टू गिव लव। तो एक बहुत ही ब्यूटीफुल बैलेंसिंग एनर्जीज ये जब हो जाती है ना, तब देयर इज़ 100% चांस कि आप अपने पार्टनर को मिलने वाले हो। ओके, जो आपका डिस्टाइंड पार्टनर है। सो ब्यूटीफुल मैचिंग इंटरनल एनर्जी, जहाँ पे आपके पर्सन गिविंग मेंटालिटी में होंगे और आप रिसीविंग मेंटालिटी में होंगे। और कहीं ना कहीं लाइफ में यही ब्लॉकेज आपका फेस हुआ होगा आपको, जहाँ पे ये पर्सन पहले प्यार देने से, इमोशंस देने से, सपोर्ट देने से हिचकिचाते थे, बट अभी जब ये आपको मिलने वाले होंगे तब ये वो चीज़ पे काम कर रहे हैं, अभी वो और प्यार देना चाहते हैं। वही कहीं ना कहीं आप कहीं ना कहीं किसी से मदद मांगने में या फिर कोई चीज़ में ज़्यादा डिपेंड होने में ना थोड़ा टाइम लेते होगे, बिकॉज एक हाइपर इंडिपेंडेंसी वाली चीज़ आ रही है मुझे। बट अभी ये टाइम पे जब आप इनको मिलोगे, आप वो चाहते हो। तो एक लेसन लर्नड वाली एनर्जी भी है कि जो आप पहले विश करते थे अभी आप वो विश नहीं कर रहे हो, आपको डिफरेंट विश कर रहे हो। आपने कमांड और विश थ्रो की है यूनिवर्स में, तो यूनिवर्स आपको तब मिलाएंगे जब ये मैचिंग एनर्जीज आ जाएगी। और ये अपने टाइम से होगा, तो प्लीज़ फोर्स मत करना कोई चीज़ को, ये अपने टाइम से होगा। ओके, नाउ लेट्स सी और क्या आ रहा है। लेट्स सी। ओके, ओके, वाओ, लुक एट दिस। मैंने कहा था ना, तो ये अफ्रेड कार्ड है, ये कार्ड है डरा हुआ, जो आपके पर्सन के लिए आया है, बट ये रिवर्स्ड में आया है। तो मैंने क्या कहा था कि पर्सन पहले बहुत डरते थे या फिर देने से हिचकिचाते थे, जो अपना प्यार है, जो अपना सपोर्ट है, वो देने से बहुत हिचकिचाते थे, लेकिन ये हरकत को ये कहीं ना कहीं रिलीज़ कर रहे हैं, और ये तब आपको मिलेंगे जब ये
प्यार देना चाहेंगे, ये एम्ब्रेस करना चाहेंगे, किसी को कडल करना चाहेंगे, ये चाहेंगे कि कोई उनके पास हो और उनको वो गिफ्ट कर सके, उनके लिए चीज़ें कर सके। तो ये ब्यूटीफुल एनर्जी में आपके पर्सन दिख रहे हैं। वही आप कहीं ना कहीं ये कार्ड के साथ में, लव्ड वाले कार्ड के साथ में, आप चाहते हो कि वो पैम्परिंग आपको मिले, आप चाहते हो कोई आपके लिए स्पेशल चीज़ें करे, कोई आपके लिए चीज़ें ऑर्गेनाइज करे, कोई चीज़ें आपके लिए बुक करे, या फिर कोई आपके लिए एफर्ट ले, चाहे आप मेल हो फीमेल हो। नो जेंडर रोल इज़ रिक्वायर्ड हियर। आप लड़के भी हो सकते हो और आपको मन करेगा कि आप फील करो किसी के द्वारा, बिकॉज आप ये करते आए हो। सो एक रिसीविंग, ब्यूटीफुल रिसीविंग एनर्जी में यहाँ पे आप दिख रहे हो, जहाँ पे आप बस लेना चाहते हो एंड यू आर रेडी टू टेक। जिस चीज़ में आप हेसिटेट करते थे, लाइक यू वांट टू बी लव्ड, आपको स्पेशल फील कराने वाला इंसान चाहिए। सो ये ब्यूटीफुल एनर्जीज में आप लोग इंटरनलाइज्ड कर रहे हो, दोनों ही मैनिफेस्ट भी कर रहे हो ऐसी चीज़ों को। मुझे लगता है आपके पर्सन यहाँ पे मुझे बहुत इंट्यूटिव दिख रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि जब आप इनको मिलोगे भी तो ये आपके पर्सन ही होंगे जो समझेंगे कि यू कैन बी अ पोटेंशियल मैच फॉर देम, बिकॉज आपके पर्सन यहाँ पे मुझे थोड़े ज़्यादा इंट्यूटिव दिख रहे हैं, थोड़ा ज़्यादा साइकिक और स्पिरिचुअली कनेक्टेड दिख रहे हैं। भले आपको लगेगा नहीं, बट मैं आपको कह रही हूँ कि ये एक जर्नी में होंगे ऑफ डिस्कवरिंग गॉड एंड स्पिरिचुअलिटी, ह्यूमन साइकोलॉजी, फिलोसफी, कुछ तो वो साइड इनका ओपन रहेगा। और मैं हमेशा कहती हूँ कि मुझे एक ऐसा पर्सन चाहिए जो थोड़ा स्पिरिचुअल हो, जो इस चीज़ों में ओपन माइंडेड हो जो इस चीज़ों में ओपन माइंडेड हो। तो आई थिंक यू आर बीइंग ब्लेस्ड हियर विद एग्जैक्टली दैट पर्सन, जो साइकिक चीज़ों को जानता है, जानना चाहता है, जो समझता है एंड ईगर है, ओपन टू स्पिरिचुअल नॉलेज, ओपन टू अंडरस्टैंडिंग ऑकल्ट एंड स्टफ। तो दैट इज़ प्रिटी ग्रेट। ओके, सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विथ, मेरे को देखना है कि अभी कि आप लोग कौन से एक्सटर्नल सिचुएशन में, एक सेकेंड, आप लोग कौन से एक्सटर्नल सिचुएशन में मिलोगे, ऐसा कौन सा सिचुएशन रहेगा जहाँ पे आप दोनों की मुलाकात होगी। ओके, कोई ड्रामा या एंटरटेनमेंट शोबिस काइंड ऑफ एनर्जी है ये, या तो वो जगह है जहाँ पे कोई कॉमेडी शो हो रहा है, कोई प्ले हो रहा है, या फिर कोई थिएटर एंटरटेनमेंट शोबिस, और कोई शायरी मुशायरा इवेंट, बट कोई इवेंट है, बट जहाँ पे आप कोई आर्टिस्ट को देखने जा रहे हो, या फिर कोई कॉन्सर्ट हो सकता है। तो इनमें से ये एक एनर्जी मुझे कैच हो रही है, लाइक आप दोनों ही किसी को देखने जा रहे हो, कोई स्टार को, कोई एक्टर को, या फिर कोई सिनेमा भी हो सकता है। आई डोंट नो व्हाई इज़ दैट, बट सिनेमा में आप किसी को फर्स्ट टाइम क्यों ही मिलोगे, लेकिन वो एनर्जी समझो मैं क्या बोल रही हूँ। इट इज़ लाइक अ कॉन्सर्ट, या फिर कोई शो, कॉमेडी शो, या फिर या ऐसे कोई सोशल नेटवर्किंग इवेंट में आप मिल सकते हो, जहाँ पे आप ओपन हो दोस्त बनाने के लिए, जहाँ पे आप लोगों को मिल रहे हो, जहाँ पे आप एक्ट देखने जा रहे हो, जहाँ पे आप फन करने जा रहे हो, नॉट समथिंग वेरी सीरियस। तो ये पर्सन आपको कुछ ऐसे इन्वायरमेंट में मिलेंगे, और ये कुछ रात के समय होगा डेफिनेटली, ये कोई नाइट टाइम मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और मुझे यहाँ पे एक और एक चीज़ लगती है कि जब आप इस पर्सन को मिलोगे, आप जो भी वीडियो देख रहे हो, आप बहुत टाइम से सिंगल रहोगे, आप बहुत टाइम से सिंगल रहोगे, या तो गुड ईयर और फ्यू मंथ्स, लेकिन आपके लिए वो बहुत लॉन्ग टाइम रहेगा। नॉट पुटिंग अ टाइम स्टैम्प ऑन इट, लेकिन आप बहुत टाइम से सिंगल रहोगे, या फिर आपने बहुत टाइम से सिंगल फील किया होगा। सो यू आर मीटिंग दिस पर्सन आफ्टर बीइंग लिटरली ड्राउंड इन टू वर्क, या फिर बस अपना माइंड डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आप कोई और राह पे रहोगे, और आप अभी आपको क्लिक हो रहा है दैट यू नीड लव, लाइक ऐसा कुछ फीलिंग है जो आपकी तरफ से आ रही है। ओके, गेटिंग बैक टू द ओरिजिनल क्वेश्चन कि यहाँ पे आप कब मिलोगे और कहाँ मिलोगे, ये कोई बहुत ही ग्रैंड इवेंट दिख रहा है मुझे अगेन लग रहा है कि बहुत ग्रैंड थिएटर है, या फिर ग्रैंड कोई प्ले होता है ना, जैसे कि कोई ऑर्केस्ट्रा या कोई प्ले, कोई ड्रामेटिक प्ले। इट इज़ समथिंग वेरी एक्सपेंसिव, वेरी शीक एंड वेरी ब्यूटिफुल। वो जगह बहुत सुंदर रहेगी जहाँ पे आप दोनों मिलोगे। आप या तो एक फ्रेंड के साथ वहाँ जाओगे, और ये पर्सन वो फ्रेंड के फ्रेंड हो सकते हैं, बट देयर इज़ समथिंग जहाँ पे आप दोनों एक फ्रेंड के थ्रू मिल रहे हो। ओके, या
किसी को तो कोई आर्टिस्ट को देखने के लिए आप गए हो, ये डेफिनेटली वहाँ पे है। ये वैसा भी सिनेरियो हो सकता है जहाँ पे आप लोग कोई कैफ़े में, रेस्टोरेंट में बैठे हो और ये पर्सन हो सकते हैं कि कोई आर्टिस्ट खुद हो, ओके। लाइक ये वहाँ पे एक सिंगिंग इवेंट कर रहे हैं या फिर कैफ़े में परफॉर्म कर रहे हैं। दिस पर्सन ऑल्सो कैन बी एन आर्टिस्ट, इज़ वॉट आई फील। ये खुद आर्टिस्ट हो सकते हैं जिनको आप देखने जा रहे हो। ओके, दिस पर्सन कैन बी समवन फेमस ऑल्सो, लाइक फेमस नॉट फुल तरीके से, वो भी हो सकता है, लेकिन मुझे लग रहा है इन दर लोकेलिटी या फिर अपने सराउंडिंग में ये कोई आर्टिस्टिक प्ले के लिए फेमस हो सकते हैं जहाँ पे आप मिल रहे हो इनको। यस, ये पर्सन बहुत रेपुटेटेड है, इनकी बहुत अच्छी रेपुटेशन है, बट ये पर्सन बहुत ओवरवर्क करते हैं, बहुत काम करते हैं। इस पर्सन को डेफिनेटली आप कोई स्क्रीन प्ले, कोई ड्रामा, अगर आप लोग कोई भी एक्टिंग में आगे जाते हो या फिर अगर आप लोग कोई भी फिल्म मेकिंग में आगे जा रहे हो, तो ये हो सकता है कि वो जगह पे आप लोग मिलोगे। बस ये उन दो लोगों के लिए अलग है। अगर आप कोई फिल्म मेकिंग, कोई आर्टिस्टिक काम करना चाहते हो, करने वाले हो, जैसे कि कोई म्यूज़िक में कुछ एजुकेशन पाना या फिर कोई ड्रामेटिक एजुकेशन पाना, अगर ये आपका कुछ भी वर्क फील्ड होगा, देन डेफिनेटली इट मेक सेंस कि आप इस पर्सन को कोई वर्क एनवायरनमेंट में मिलोगे। जैसे कि आप कोई डायरेक्शन प्रैक्टिस कर रहे हो, कोई डायरेक्शन का कोर्स कर रहे हो, तो आपको ये पर्सन एज अ आर्टिस्ट मिलेंगे। लाइक अगर आप कोई फिल्म मेकिंग में हो, देन इट मेक सेंस कि ये पर्सन आपको वर्क के थ्रू मिलेगी। अगर आप फिल्म मेकिंग में नहीं हो, देन डेफिनेटली यहाँ पे आप एक फ्रेंड के साथ कहीं ना कहीं एक इवेंट पे गए हो जो बहुत ही ग्रैंड इवेंट है, जहाँ पे कोई प्ले या कोई एंटरटेनमेंट होने वाला है, एंड यू विल मीट दिस पर्सन देयर। भले ही ये आर्टिस्ट होंगे या फिर कोई फ्रेंड के फ्रेंड होंगे, बट ऐसे ही कोई सिनेरियो में आप इनको मिलोगे। ओनली इफ़ अगर आपका कोई भी डायरेक्शन या फिर फिल्म मेकिंग से कोई नाता है ही नहीं दूर दूर तक, देन दिस कैन हैपन। बट अगर है, देन डेफिनेटली ये सिनेरियो में आप इनको मिल सकते हो, बिकॉज आपके पर्सन, मुझे यहाँ पे सब जानते हैं, उनको ऐसा लगता है कि यू कैन थ्रो देयर नेम आउट एंड पीपल विल नो कि ये पर्सन कौन है। देयर इज़ सम सॉर्ट ऑफ वर्क जो ये करते हैं जो बहुत रेपुटेटेड है और बहुत ही रिस्पेक्ट पाते हैं ये सोसाइटी से या फिर अपने सराउंडिंग के लोगों से। वेरी जेंटलमैन, अगर आप लड़की के बारे में पूछ रहे हैं, डू सी कि ये पर्सन को सूट डालना पसंद है, वेरी वेरी शीक, ओके, वेरी अप टू डेट। अगर आप कोई फीमेल के बारे में पूछ रहे हो, तो डेफिनेटली ये पर्सन जो भी रहेंगे, दे वुड लाइक टू हैव एलिगेंट एंड ओपन क्लोथिंग, ओके। very sexy posture, very sexy, very rich, I would say, rich appearance, okay. I'm not talking about पैसे, लेकिन appearance, a very rich appearance, क्योंकि आप एक ऐसी जगह पे ही मिल रहे हो जो इतनी ग्रैंड है, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि यू बोथ आर वेरी वेल ड्रेस्ड, आप दोनों ही बहुत अच्छे लग रहे हो, ओके। या ठीक है, डेफिनेटली यही सिनेरियो मुझे एक्सटर्नली दिख रहा है, बट कोई इंसान दूसरे इंसान को देख रहा है, ऐसे मुझे लग सकता है। आप दोनों में से एक इंसान होगा जो बहुत इंटरेस्टेड रहेगा दूसरे पर्सन में, एंड द अदर पर्सन इज जस्ट वॉचिंग दैम, ओके। अदर पर्सन इज जस्ट वॉचिंग दैम। फॉर सम ऑफ यू, मुझे ये भी लग रहा है ये पर्सन कोई सिंगर या कोई आर्टिस्टिक हो सकते हैं, कोई स्टेज पे हो सकते हैं। जब आप इनको मिलोगे, ये कोई स्टेज पे परफॉर्मेंस दे रहे हैं और आप उनको एज एन ऑडियंस देख रहे हो, या फिर रिवर्स्ड भी हो सकता है। अगर आप खुद एक आर्टिस्ट हो तो आप स्टेज पे हो और आपके पर्सन आपको देख रहे हैं। सो अगर आपका फ्यूचर में जाके कोई भी आर्टिस्टिक काम करने का व्यू है या फिर कोई भी आर्टिस्टिक फील्ड में जाने का व्यू है, तो डेफिनेटली कोई प्ले के द्वारा या आपके परफॉर्मेंस के द्वारा ये पर्सन आपको देखेंगे, मिलेंगे। अगर ये आप बिल्कुल भी नहीं हो, तो हो सकता है ये पर्सन वो है, एंड यू विल बी वॉचिंग दैम। बट समथिंग अबाउट ऑडियंस, एंटरटेनमेंट, ड्रामा, स्क्रीन प्ले, ये सारी चीज़ें बहुत बहुत स्ट्रांगली आ रही है, इसलिए मैं इतना बोल रही हूँ उसके बारे में। वन पर्सन उसी सिनेरियो में, उसी मीटिंग में टेकन अबैक हो जाएगा, वन ऑफ यू। दूसरा इंसान मे बी अपने कामों में व्यस्त होगा या फिर अपना परफॉर्मेंस देख रहा होगा, या फिर दूसरे, अगर आप दोनों कोई शो में मिलते हो, तो मे बी आप दोनों में से एक इंसान दूसरे इंसान को देख रहा है, बट दूसरा इंसान ज़्यादा फोकस्ड शो में है, ज़्यादा फोकस्ड अपने सराउंडिंग की चीज़ों में है, ज़्यादा फोकस्ड आप में नहीं होगा या फिर आप उनमें नहीं होगे। इट कैन बी वाइस वर्सा ऑल्सो, टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। लेकिन वन पर्सन आप दोनों में से इज़ टेकन अबैक, लाइक लव एट फर्स्ट साइट, जस्ट स्टेयरिंग, कंटिन्यूस स्टेयरिंग। तो ऐसे सिनेरियो में आप, मुझे लगता है कि मिलोगे। एंड वेरी रिच, आई डोंट नो, दिस इज़ डेफिनेटली नॉट अ प्लेस जहाँ पे लोग अंडर ड्रेस्ड है। दिस इज़ अ प्लेस जहाँ पे लोग ओवरली ड्रेस्ड है, बिकॉज ये पूरा सिनेरियो ही मुझे इतना ग्रैंड, इतना
थिएटर लाइक और इतना रिच लग रहा है. इट्स नॉट अ नॉर्मल डे, इट्स नॉट अ नॉर्मल प्लेस. ये कोई कैफ़े हो सकता है, अगर कैफ़े भी है तो बहुत ग्रैंड कैफ़े है, रेस्टोरेंट है तो बहुत ग्रैंड रेस्टोरेंट है, कोई ऑडिटोरियम भी हो सकता है. लाइक देर इज़ सच एनर्जी. आप कैच कर पा रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? इट इज़ अ ग्रैंड प्लेस. ओके, नाउ लेट्स सी कि वो इवेंट में क्या होगा. डेफिनेटली कोई इंसान अपने काम में बिजी है और दूसरा इंसान वो इंसान को देख रहा है. दिस इज़ डेफिनेटली हैपनिंग. डेफिनेटली एक ग्रैंड इवेंट में वो इंसान अपने काम में बिजी है और आप इस पर्सन को देखने में बिजी हो. रोल रिवर्स भी हो सकते हैं, बट स्ट्रांगली मुझे ऐसे लगता है कि जो आप देख रहे हो ना, यू विल बी वॉचिंग दिस पर्सन. येस, यू विल बी वॉचिंग दिस पर्सन, बिकॉज ये अपने काम में बिजी रहेंगे, अपने डे टू डे लाइफ में बिजी रहेंगे, लेकिन आप बहुत ही अट्रैक्टेड फील करोगे इस पर्सन से. एंड यू विल जस्ट बी लाइक, ये क्या है? ये तो मैंने कभी भी ऐसा कोई पर्सनैलिटी या फिर ऐसा कुछ आर्ट या फिर टैलेंट देखा ही नहीं था. यू विल बी टेकन अ बैक. ओके, सो लेट मी जस्ट सी. This is a person who will shock you and you will get a crush. Okay, you will get a crush. मुझे बहुत strongly sense हो रहा है. Is it my viewers जिनको पहले crush होगा और जो पहले taken aback होंगे ये person से? Yes, yes, for sure. Okay. वैसे देखिए, ये person अपने काम में busy रहेंगे. You will be watching them. You will be watching them. You will be crushing on them. Okay, ये आपके क्रश होंगे फॉर श्योर. ओनली ये चीज़ ओनली रिवर्स्ड हो जाएगी अगर आप कोई भी शोबिस में हो, अगर आप कोई भी एंटरटेनमेंट, एक्टिंग या कोई भी ऐसी चीज़ में हो, अगर आप कोई परफॉर्मेंस देने वाले हो या आपका वो काम है, देन रोल रिवर्स्ड हो जाएंगे, ये पर्सन आपको देखेंगे. लेकिन अगर ऐसा नहीं है, देन डेफिनेटली यू विल बी क्रशिंग ऑन योर पर्सन फर्स्ट. ओके, ये फर्स्ट मीटिंग में आप इनके अपीयरेंस से, इनकी पॉपुलैरिटी से, इनके टैलेंट से, इनके आर्ट से पूरी तरीके से इम्प्रेस्ड हो जाओगे. दिस इज़ व्हाट आई फील. ये पूरे इंटरेक्शन मुझे लग रहा है आप सिर्फ इनको देखोगे. देयर विल नॉट बी अ लॉट ऑफ टॉकिंग. यहाँ पे ज़्यादा बातचीत नहीं होगी. यहाँ पे सिर्फ देखना होगा, एडमायरिंग होगा. मे बी आप आफ्टर द इवेंट इस पर्सन को सोशल मीडिया पे फॉलो करो. इवन इफ़ इट इज़ नॉट लाइक यू होगा, आपको लगेगा कि मैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगा या करूँगी, मेरा तो कैरेक्टर ही नहीं है. बट वो समय तक बदल जाएगा, बिकॉज आप ये रिसीविंग वाली एनर्जी में रहोगे. आपको चाहिए कोई पर्सन, सो यू विल गो आउट ऑफ द वे ऑल्सो टू गेट इट. तो आप बहुत ही आउट ऑफ कैरेक्टर बिहेव करोगे इस पर्सन के अराउंड, बिकॉज ट्रस्ट मी, आपकी धरती, आपकी ज़मीन हिल जाएगी जब आप इस पर्सन से मिलोगे. बिकॉज इतना ज़्यादा अट्रैक्शन आपको अपने लाइफ में किसी से फील नहीं हुआ होगा. इट इज़ समथिंग विच इज़ मैग्नेटिक, इट इज़ नॉट सेक्शुअल. माइंड यू, मैं सेक्शुअल एनर्जी की बातें नहीं कर रही हूँ. मैं बस, जैसे कि एक सेलिब्रिटी को एक फ़ैन एडमायर करता है, मुझे वैसी वाली एनर्जी आ रही है. ओके, ओनली ये रिवर्स्ड होगा, फिर से मैं कह रही हूँ, ओनली रिवर्स्ड होगा अगर आप कोई भी एक्टिंग, मॉडलिंग या फिर कोई परफॉर्मेंस बेस्ड इंडस्ट्री में जाओगे. देन देर आर चांसेस कि आपके पर्सन आपको एज एन ऑडियंस देखेंगे एंड वहाँ से चीज़ों की शुरुआत होगी. अगर ऐसा नहीं होगा, यू विल डेफिनेटली, योर वर्ल्ड विल बी रॉक्ड. मतलब आपके अंदर जो फायर है, मतलब आई कैन फील इट हियर. लाइक आप बहुत ही नर्वस फील करोगे, बटरफ्लाइज फील करोगे, और उसकी वजह से आप शायद इतना इंटरेक्शन भी बिल्ड नहीं करोगे. फर्स्ट मीटिंग पे बहुत ही कम इंटरेक्शन होगा आप दोनों का, लेकिन घर जाके आप पूरे टाइम इस पर्सन के बारे में सोचोगे एंड मे बी आप इनको स्टॉक करोगे. आई जस्ट सी यू लाइक फ़ोन के अंदर आप देख रहे हो एंड यू आर जस्ट गेटिंग मोर एंड मोर इम्प्रेस्ड. ओके, दिस इज़ व्हाट आई फील द फर्स्ट मीटिंग. Beautiful. Now I want to see your relationship. ये फर्स्ट मीटिंग का है, इस वजह से मुझे आपकी एनर्जी ज़्यादा कैच हो रही है, उनकी कम हो रही है. बिकॉज मुझे सीरियसली लग रहा है कि ये पर्सन अपना काम करेंगे, अपने काम में बिजी होंगे एंड यू विल बी द ऑडियंस फॉर देम. ओके, अब इसको बुरा मत फील करो, बिकॉज लिसन, ये जो है वो है. ऑब्वियसली पर्सन आपके फ्यूचर स्पाउस है, तो क्वेश्चन ही नहीं उठता कि वो इंटरेस्टेड होंगे कि नहीं होंगे. तो प्लीज़ ऐसा स्टूपिड क्वेश्चन मुझे मत पूछना, बिकॉज ये आपके फ्यूचर स्पाउस है. सो ऑब्वियसली यू विल मैरी देम. और मैरी किसी को हम क्यों करते हैं? जब हम इंटरेस्टेड होते हैं. इट इज़ जस्ट द फर्स्ट मीटिंग का डिस्क्रिप्शन जो मैंने आपको दिया है. ओके, नाउ लेट्स जंप इनटू द सेकंड क्वेश्चन, दैट इज़ आप दोनों का रिलेशनशिप
आपके साइड और उनके साइड कैसा होगा। ओके, आई जस्ट फील, मतलब मैं शफल करने से पहले से कह सकती हूँ आप सबमिसिव होंगे इस रिलेशनशिप में, एंड यू वुड हैप्पीली बी सबमिसिव। अगर आप मेल हो फीमेल हो, आई डोंट नो, आप जो भी व्यूअर मुझे देख रहे हो, यू विल हैप्पीली सरेंडर टू दिस पर्सन। लाइक जो वो बोलेंगे वो आप करना चाहोगे, बिकॉज आप उनको खुश रखना चाहते हो। लाइक ये अलग है, ये आप नहीं हो बट ये आप बनोगे, आप देखना। लेट मी जस्ट गेट द कार्ड्स ऑल्सो। यू विल बी ओवरफ्लोइंग विथ लव फॉर दिस पर्सन। लाइक किसी ने आपका फाइनली हार्ट चक्र ओपन कर दिया किसी ने फाइनली आके आपका हार्ट चक्र ओपन कर दिया। यू ट्रस्ट दिस पर्सन अ लॉट। आपके अंदर ब्लाइंड ट्रस्ट होगा आपके पर्सन को लेके, ब्लाइंड ट्रस्ट। आई डोंट नो इन्होंने ऐसा क्या किया है। इट इज़ लाइक आपके लाइफ में बहुत सारे कौवे आते थे। इसको आप गलत तरीके से मत लो, ये बस एक एग्जाम्पल है। आपके लाइफ में हमेशा से आपको जो कौवे मिले हैं, और ये एक इंसान है जो एक हंस है। लाइक ये ब्यूटी की तरफ से भी आप ले सकते हो कि बी आई डोंट नो शैलो, आई डोंट केयर, बट या ये पर्सन की ब्यूटी, ये पर्सन के टैलेंट, ये पर्सन की ऑरा, पर्सनालिटी से आप इतने इम्प्रेस्ड होगे स्टार्टिंग में कि स्टार्टिंग में ही आपका लव उनको लेके ओवरफ्लो हो रहा होगा। विद इन इंटरेक्शन ऑल्सो दिस विल हैपन। ओके, इन द मैरिज आई फील आपका कनेक्शन, यू आर जस्ट यस, जो भी आपके पर्सन बोलेंगे यस, मतलब वो क्रश वाली एनर्जी जा नहीं रही है किधर भी। यू आर गोइंग टू बी सेइंग येस टू अ लॉट ऑफ थिंग्स जो आपके हस्बैंड आपसे कहेंगे या फिर आपकी वाइफ आपसे कहेगी, बिकॉज दैट इज़ जस्ट हाउ आई सी इट। ओके, इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है। इट इज़ जस्ट सेइंग कि आप इतना ट्रस्ट करोगे उस पर्सन पे। सो फ्लर्टी, सो रोमांटिक। ये पर्सन अगर काम भी करेंगे तो आई थिंक यू विल नॉट शाई अवे फ्रॉम कॉलिंग दैम एंड उनको यू नो क्यूटली परेशान। ये आपको लगेगा ये आप नहीं हो बट ये आप हो। सच ए क्यूट एनर्जी, आई कैन नॉट, आई लव इट, बिकॉज आपका हार्ट चक्रा ओपन हो गया होगा। मुझे लग रहा है जो भी मेरे व्यूअर्स मुझे वॉच कर रहे हैं ना, उनका दिल थोड़ा बंद रहता है, ट्रस्ट करने में आपको डिफ़िकल्टी होगी या फिर वो टाइम पे होती होगी, लेकिन ये पर्सन की एनर्जी से आप बहुत ही ओपन फील करोगे। लाइक आपको सांस आ रही है, लिटरली आपको सांस आ रही है। आपका माइंड शट, आपका माइंड चुप हो जाएगा, आप सिर्फ दिल से डिसीजन लोगे इस पर्सन के साथ में, एंड दैट इज़ ब्यूटिफुल। लेट्स सी उनकी एनर्जीज क्या है। They will be okay, got it। ये पर्सन आपको ग्राउंडिंग बहुत देंगे। लाइक मैं आपको बताती हूँ। ओके, अगर आप कोई फीमेल हो तो ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा फादर फिगर जैसी एनर्जी आपके लाइफ में लेके आएंगे। अगर आप एक मेल हो तो ये पर्सन बहुत ही मदर लाइक एनर्जी आपके लाइफ में लेके आएंगी, बट विथ लॉट ऑफ लॉजिक। ये पर्सन इतने इंटेलिजेंट है, इन्होंने अपने फील्ड में इतना मास्टरी किया है और इनको इतना ज़्यादा पता है हर चीज़ों के बारे में। दैट इज़ वाई मैं देख रही थी कि आपकी एनर्जी इतनी रिसीविंग पे कैसे है, आप हर कुछ कैसे मान रहे हो इस पर्सन की, बिकॉज ये पर्सन की बातें यूजुअली सच होती है। ये पर्सन का मैंने क्या कहा था, इंट्यूशन बहुत सही है। येस, इट ब्रिंग्स मी बैक टू दैट ओनली। ये पर्सन का इंट्यूशन ऑन पॉइंट, प्रोफेशनलिज्म ऑन पॉइंट, इंटेलिजेंस ऑन पॉइंट, डिग्री ऑन पॉइंट। ये पर्सन एक बहुत ही ऑन पॉइंट इंडिविजुअल है। इन्होंने जो बोला है करके दिखाया है अपनी लाइफ में। इनके पास बहुत मैच्योरिटी, बहुत ग्रोथ है देने के लिए। ये आपको हर चीज़ में गाइड करेंगे। ये बहुत ही बिटर ट्रुथ आपको बोलेंगे जो कोई आपको नहीं बोलेगा, जस्ट बिकॉज ये आपका अच्छा चाहते हैं। अगर आपके पास में कोई इंसान आ रहा है एक फ्रेंडली वाइब लेके, अगर या उस इंसान पे ट्रस्ट नहीं करते हैं, ये पूरी जान लगा देंगे आपको बताने के लिए कि वो क्यों ट्रस्ट नहीं करते हैं, बिकॉज ये पर्सन आपको लेके बहुत पॉजिटिव और प्रोटेक्टिव होंगे। सो लॉट लाइक अ मैच्योर पर्सन। मुझे बोलना नहीं चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि आपके स्पाउस में आपसे ज़्यादा दिमाग होगा। ओके, ये चाहे मेल है फीमेल है, आपसे ज़्यादा दिमाग होगा या फिर आपसे ज़्यादा एजुकेशन होगी या प्रोफेशनलिज्म होगा, बट कुछ ज़्यादा है यहाँ पे इनका पलड़ा थोड़ा भारी है उस चीज़ों में।
यहाँ पे इसलिए आपकी इतनी रिसीविंग एनर्जी है, बिकॉज बोलते हैं ना कि एक डिवाइन मैस्कुलाइन को सिर्फ एक डिवाइन फेमिनाइन ओपन कर सकती है, और एक डिवाइन फेमिनाइन को सिर्फ एक डिवाइन मैस्कुलाइन मैन ओपन कर सकता है। यहाँ पे जो मेरी फीमेल्स है वो हमेशा इतनी मैस्कुलाइन एनर्जी में रही है, और इस पर्सन के आने के बाद में आप एकदम टोन डाउन हो गए हो, आप एकदम अपनी फेमिनिन साइड में चले गए हो। और वैसे ही मेल के लिए आप इतने फेमिनिन रहे हो, बट जैसे ही ये फीमेल आपकी लाइफ में आएगी आप एकदम से मैक्सलिन बन जाओगे। सो दैट इज़ द ऑपोजिट एनर्जी जो ये पर्सन आपके अंदर से लेके आएंगे। आप जो भी अभी हो आप नहीं रहोगे, आपकी पूरी वे ऑफ अप्रोचिंग लव विल चेंज, इट विल चेंज, बिकॉज ये पर्सन आपका डिवाइन सेंस एक्टिवेट करेंगे, ये आपको ड्रीम वर्ल्ड से ज़मीन पे लेके आएंगे, ये आपको हर चीज़ के बारे में अपडेट करेंगे। आई डोंट नो वाई, आप ये चाहते हैं कि आपको सब कुछ पता हो, ठीक है। आपको अपने काम के बारे में बताएंगे, आपको ये बिल्कुल सीक्रेटिव इंसान है ही नहीं, ये अपने लाइफ में जो अचीव करेंगे आपको पहले आके बताएंगे, बिकॉज़ वो आपकी नज़रों में एक इम्प्रेस्ड वाली एनर्जी देखना चाहते हैं। इनको बहुत पसंद आता है जब आप इम्प्रेस्ड होते हो, तो ये चीज़ें कभी कभी करेंगे आपको इम्प्रेस करने के लिए, आपसे तारीफ़ पाने के लिए, बिकॉज़ ये इनके लिए बहुत बड़ा जेम है। बिकॉज़ जिस तरीके से आप एक्सप्रेस करते हो, आप कॉम्प्लीमेंट करते हो, या फिर जिस तरीके से आप अपना प्यार जताते हो ना, ये इस इंसान का फेवरेट है। तो ये इंसान वो पहला इंसान है जब कोई चीज़ उनको अचीव होगी तो वो आपको आके बोलेंगे, जस्ट बिकॉज़ उनको आपकी नज़रों में वो प्राउड वाली फीलिंग देखनी है, और जिस तरीके से आप इनको पैम्पर करते हो वो चीज़ इनकी फेवरेट होगी। सो लाइक अ किड, ये कुछ जीत के आ जाएंगे तो हॉप करते हुए आपके पास आएंगे आपको बताने के लिए। अ वेरी ब्यूटिफुल थिंग। इनकी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शन है, लेट मी जस्ट से ओके, क्योंकि ये जो पर्सन आपकी लाइफ में आने वाले हैं, इट इज़ अ फेमस पर्सन, इट इज़ अ पर्सन जो पॉपुलर है अमंग गर्ल्स और बॉयज़, जो भी बोलो। मैं गर्ल्स बॉयज़ बोल रही हूँ बिकॉज इनके अराउंड एनर्जी मुझे थोड़ी इमेच्योर लग रही है। यू आर अ विमेन और यू नो जेंटलमैन, बट इनके अराउंड जो एनर्जी होगी ना वो बहुत ही, देयर विल बी पीपल जो कहीं ना कहीं इनका अटेंशन पाने के लिए चीज़ें करेंगे। लाइक देयर इज़ कॉम्पिटिशन विद दिस पर्सन। या अगर आपको पसंद नहीं भी है तो मैं भी बता दूँ, ये पर्सन बहुत ही कट थ्रोट है, बहुत ही ब्लंट है, ये किसी को एनर्जी नहीं देते हैं, लेकिन इनके अराउंड बहुत सारे हनी बीज आ जाते हैं। मतलब ये हनी है, लाइक जैसे कि होता है ना कि हनी है और उनके आगे पीछे हनी बीज है, लाइक मेरे को वो इमेज आ रही है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ पीपल जिनका शहद टेस्ट करना चाहते हैं। ओह माय गॉड, व्हाट एम आई सेइंग, आई होप यू गेट इट। ओके, दिस पर्सन इज़ पॉपुलर। What else? आप दोनों का रिश्ता कैसा होगा? बहुत सारा ट्रैवलिंग है यहाँ पे। जब भी आप लाइफ में अपसेट हो जाओगे, यू जस्ट हैव टू टेल दिस पर्सन कि आप अपसेट हो। द सेकंड थिंग जो आपको इम्प्रेस करने के लिए करेंगे इज़ आपको ट्रैवलिंग पे लेके जाएंगे, बिकॉज यहाँ पे ट्रैवल का कार्ड इतना ज़्यादा आ रहा है। इट इज़ सेइंग कि इनको बस आपको खुश करना है, और खुश करने के लिए इट विल नॉट टेक देम अ लॉट ऑफ टाइम टू बुक द टिकट्स। मेरे को ऐसे सुनाई दे रहा है लिटरली। इनके लिए ट्रैवलिंग इनका फेवरेट है और आपका भी फेवरेट होगा। अगर नहीं भी होगा तो बन जाएगा, बिकॉज आप इतने ज़्यादा रिसीविंग हो ना इस पर्सन के कि इनको जो पसंद है थोड़ा थोड़ा आपका पसंद बन जाएगा, बिकॉज आप इनको खुश करना चाहते हो। तो ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा है, यू गाइज विल ट्रैवल अ लॉट। मुझे लग रहा है हर 2 महीने में हो सकता है। आप दोनों के रिश्ते में बहुत ओपननेस रहेगा, बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की बात नहीं है कि पर्सन कोई सीक्रेट आपसे होल्ड कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। इट इज़ नॉट लाइक दैट, बिकॉज ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा ब्लंट है। इंस्टेड ये जो भी होता है मुंह पे बोलते हैं, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनी सीक्रेट्स या फिर एनी टाइप ऑफ मिसकम्युनिकेशन, बिकॉज ये पर्सन कम्युनिकेशन में मास्टर करते हैं। द ओनली थिंग, ये थोड़ा स्ट्रगल कर सकते हैं जो चीज़ में ना, यहाँ पे आपकी होपलेस रोमांटिक एनर्जी आ रही है, इनकी इतनी नहीं आ रही है। ओके, इनकी इतनी नहीं आ रही है बिकॉज ये थोड़ा अपने आप को होल्ड बैक करते हैं। अब ये पता नहीं क्यों करते हैं। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि यू विल इनिशिएट अ लॉट ऑफ रोमांटिक जेस्टर्स। ये पर्सन का रोमांटिक जेस्टर थोड़ा अलग होगा आपको यू नो फील कराने के लिए। सबका लव लैंग्वेज अलग होता है, राइट? इनका लव लैंग्वेज थोड़ा अलग है, आपका लव लैंग्वेज थोड़ा सा अलग है, ये मुझे फील हो रहा है। जो थोड़ा सा इशू क्रिएट कर सकता है, आपको लगेगा कि ये इतने ज़्यादा क्यों हार्श हो जाते हैं कभी कभी, लेकिन ये ऐसे क्यों करते हैं, ये क्यों करते हैं, आप क्वेश्चन कर सकते हो। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि ये इस पर्सन का लव लैंग्वेज है, इनका वे ऑफ एक्सप्रेसिंग लव ही डिफरेंट है।
और आपका पूरा डिफरेंट है। मुझे आप बहुत ही ओपन लवी डवी फैंटेसी एनर्जी में दिख रहे हो। यहाँ पे आपकी पर्सन मुझे बहुत ही प्रोटेक्टिव, पॉजिटिव, बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टिव एनर्जी में, जैसे कि कोई इंसान तलवार लेके खड़ा है कि बस कोई मेरे रिश्ते को हार्म ना पहुँचाए। ये पर्सन हो सकता है अपने फैमिली में भी बहुत फर्स्ट चाइल्ड हो या एल्डेस्ट हो या फिर जो भी हो, ये बहुत देखा है इन्होंने, तो इनको लगता है चीज़ें इनसे छिन जाएगी या फिर कोई आके इनसे चीज़ें चुरा लेगा। तो इनको ये डर रहता है कोई आपको चुरा लेगा या फिर कोई इनकी तरफ से जेलसी इनिशिएट हो सकती है। यस, बिकॉज ये वैसे है कि इनको लगे कोई कोई इनकी चीज़ छीन के ले जाएगा, तो बहुत प्रोटेक्टिव रहते हैं ये चीज़ों को लेके। एट अ पॉइंट जहाँ पे आपको थोड़ा ही बॉदर करने लगेगा, बिकॉज ये बहुत हार्श हो जाएंगे आपको लेके। बट वो इसलिए नहीं है क्योंकि ये वो करना चाहते हैं, बट इट इज़ मोस्टली बिकॉज इनको बस यही आता है बचपन से लेके अभी तक। इनको चीज़ें प्रोटेक्ट करने आती है, गाइड करने आती है, गार्ड करने आती है, लेकिन इनको वो सॉफ्टनेस और वो थोड़ा ओपननेस होना नहीं आता। सो या लव लैंग्वेज अलग है। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इतनी रहेगी कि ये बहुत ही ज़्यादा अलग वे से डील करेंगे आपसे, और आप बहुत ही फैंटेसी में रहोगे, आप ओवरली रोमांटिक रहोगे, आप ओवरली गिविंग रहोगे, एंड यू आर जस्ट ओपन एज अ बुक। ओके, वेरी ब्यूटिफुल। लेट्स सी मोर। तुझे दीवाना, ये क्यों गा रही हूँ मैंने कहा ना कुछ ट्रैवलिंग होगी आप लोगों की। मुझे ये देखना है कि आप लोग ट्रैवल कहाँ करोगे। इंटरेस्टिंग, लेट्स सी। ओह माय गॉड, ओके, आप लोग ट्रैवल कहाँ करोगे। सम ऑफ यू रीलोकेशन भी होगा आफ्टर मैरिज। आप जहाँ भी रह रहे हो वहाँ पे नहीं रहोगे, दोनों ही। मुझे ऐसे नहीं लग रहा कि आप जाओगे या फिर वो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। आप दोनों ही मूव आउट करोगे कोई और जगह पे, लोकेलिटी में, कुछ अलग जगह पे अलग घर लेके रहोगे। आफ्टर मैरिज आप लोग डेफिनेटली शिफ्ट करोगे, कोई एक इंसान नहीं, दोनों। लंदन, ओके, हो सकता है कि आप लंदन जाओगे। फॉर सम ऑफ यू मेक्सिको भी आ रहा है। वन मोर, बिकॉज बहुत जनरल रीडिंग है, बट आई डेफिनेटली फील एक इंटरनेशनल ट्रैवल तो आपका होगा आफ्टर मैरिज। स्पेन भी आ रहा है, बट स्पेन कार्ड्स में निकल नहीं रहा है, बट स्पेन मुझे बहुत स्ट्रांगली आ रहा है। वन मोर प्लीज़। ओह, मुझे लग रहा है कोई यहाँ पे शिफ्ट भी हो सकता है, अमेरिका या फिर कोई ओवरसीज कंट्री में, बट कुछ शिफ्ट तो आ रहा है आफ्टर मैरिज। आप लोग कोई और जगह पे रह सकते हो। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स। मैंने कहा था ना यहाँ पे कोई एक इंसान है जिसके पास बहुत सारे लोग हनी बी जैसे इधर उधर घूमते रहते हैं। देयर इज़ वन पर्सन आपके रिलेशनशिप में जो एक्सट्रोवर्ट रहेगा, एंड हु विल बी आउट देयर, लाइक उनका काम या तो उनका वर्क फील्ड बहुत एक्सट्रोवर्टेड रहेगा, जहाँ पे उनको बहुत सारे लोगों से डेली मिलना पड़ता है। तो इफ़ यू आर एन इनसिक्योर पर्सन, आपको डील करना पड़ेगा वो चीज़ से। लेट मी जस्ट से दैट। सो ग्रो कॉन्फिडेंट, बिकॉज ये पर्सन के पास काम है करने के लिए। ये पर्सन सोशल है, एक इंट्रोवर्ट है, तो एक इंसान थोड़ा एक्सट्रोवर्टेड एनर्जी में दिख रहा है। या डेफिनेटली यही एनर्जी मैं कैच कर रही थी। मैंने कहा ना कि कुछ मधुमक्खियाँ हैं इनके अराउंड, या फिर ये लड़के लड़की जो भी है, ये फीमेल मेल, इनके अराउंड ऐसे लोग हैं जो आपकी खुशी, आप दोनों की खुशी बर्दाश्त नहीं कर सकते। देयर विल बी अ लॉट ऑफ हेटर्स। आप आफ्टर मैरिज देखोगे कि आप अपने रिलेशनशिप को लेके और प्राइवेट हो गए हो, बिकॉज सोशली इतना एक्सपोजर मिलेगा आप लोगों को कि कहीं ना कहीं नज़र लगने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और देयर विल बी ऑपोजिट जेंडर पीपल जो कहीं ना कहीं आपके पर्सन को प्लीज़ करना चाहेंगे। ओके, दैट इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। बट आप लोग का बहुत ही गुड पार्टनरशिप होगा, बिकॉज आप दोनों में बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी, जो यहाँ पे क्लियर होता है। यू गाइज विल हैव अमेजिंग अंडरस्टैंडिंग, सो डोंट वरी अबाउट दैट, क्योंकि मुझे पॉजिटिवनेस फील हो रही है। खाली एक प्रॉब्लम होगी जो कार्ड भी मुझे बता रहा है, जो मैंने स्टार्टिंग में कैच किया था। आप दोनों को, ये पर्सन भी पॉजिटिव और प्रोटेक्टिव आपको लेके, बट आप भी हो थोड़े से इनसिक्योर। सो द ओनली प्रॉब्लम आई फील इज गोइंग टू बी ट्रस्ट इश्यूज। देयर इज गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ ट्रस्ट इश्यूज। एक्सट्रोवर्टेड एनर्जी, इंट्रोवर्टेड एनर्जी, ऑपोजिट लव लैंग्वेजेस,
थोड़ा हेटर वाली एनर्जी है। बाहर के फ्रेंड्स ग्रुप को ट्रस्ट मत करना, ठीक है। फ्रेंड्स ग्रुप को ट्रस्ट मत करना, चाहे आपके हो या उनके हो, चाहे जो भी हो। ये थोड़ी से आग लगा सकते हैं और थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकते हैं। तो इस वजह से अपने रिलेशनशिप को मेरी एडवाइस है, जितना प्राइवेट रख सकते हो उतना प्राइवेट रखना। दैट इज़ माई एडवाइस, ओके। ओवरऑल गुड पार्टनरशिप, अमेजिंग केमिस्ट्री, गुड डायनामिक, वेल्थ भी मुझे नज़र आ रही है बिकॉज आई सी इंटरनेशनल ट्रैवल्स। साथ में पूरी तरीके से हम अंदर जा नहीं पाएंगे रिलेशनशिप के, बट आई कैन जस्ट टेल यू कि जो मेजर पॉइंट्स है वो सब कुछ है। गुड कम्युनिकेशन है, सबसे बड़ी बात गुड कम्युनिकेशन है, बिकॉज ये इंसान बहुत अच्छे कम्युनिकेटर है। और वो भी आई गिव द क्रेडिट टू दिस पर्सन बिकॉज ये आपके जो स्पाउस है दे मास्टर इन कम्युनिकेशन फॉर सम वे। पता नहीं इनको कम्युनिकेशन पसंद है और इनको बातें करनी आती है। तो वो जो भी प्रॉब्लम होगी पहले वो आपसे डिस्कस करेंगे। सो मिसअंडरस्टैंडिंग इनकी तरफ से होने का कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको थोड़ा सा अपने आप को शेप ऐसे करना पड़ेगा कि कोई आपको इन्फ्लुएंस ना कर पाए, किसी से आप ज़्यादा इनसिक्योर फील ना करो, ओके। सो जो भी होगा आपको अपने कम्युनिकेशन पे में भी थोड़ा ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। आपके पर्सन यहाँ पे मास्टर कर रहे हैं कम्युनिकेशन में, तो वही मुझे आप थोड़े ना इमोशनल दिखते हो। सो इसको बैलेंस आउट करो। ये इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी है। जब भी आपको आपके पर्सन मिलेंगे प्लीज़ कम बैक एंड प्लीज़ टेक दिस एडवाइस। डोंट बी इमोशनल, ऑल्सो बी कम्युनिकेटिव एंड लॉजिकल, ओके। सो ये चीज़ हो जाएगी देन आई थिंक परफेक्ट। खाली इशू ट्रस्ट इशूज़ बहुत ज़्यादा, बिकॉज आई थिंक आप लोग सोशल रहोगे, आपका काम ऐसा रहेगा या फिर कुछ ऐसा चीज़ रहेगी कि आप लोग को इंटरेक्शन करना पड़ता है दूसरों से। एंड देयर इज़ वन पर्सन जो एक्सट्रोवर्टेड भी रहेगा, तो जो थोड़ी सी इनसिक्योरिटीज़ और थोड़ा ट्रिगर आपके लिए लेके आ सकता है, दोनों के लिए। सो या यही एक चीज़ आ रही है, ओके। लेट्स सी मोर कि आप इस पर्सन को कब मिल सकते हो। गिव इट टाइम, इट इज़ इन वर्क्स। अच्छी बात ये है कि ये आपके लिए बोलते हैं ना कि लिखा जा रहा है, क्रिएट हो रहा है। अभी तक क्रिएट किया नहीं है गॉड ने ये चीज़, तो यहाँ पे विद द टाइमिंग्स यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं कि रुको थोड़ा, वो काम चल रहा है आपका। लाइक जैसे कि आप एक टेलर को कुछ काम देते हो करने के लिए, कुछ रफू करने के लिए, कुछ फिक्स करने के लिए, तो बोलते हैं ना अभी काम चल रहा है, अब तक हुआ नहीं है। वैसे यूनिवर्स यहाँ पे वो कहना चाहते हैं कि इसका टाइम अभी तक डिसाइडेड है ही नहीं, बिकॉज इट इज़ स्टिल इन द वर्क्स। आपके कर्म, आपका लेसन लर्न, आपका स्पिरिचुअल जर्नी डिसाइड करेगा कि कब आएगा आपके पास। ये आएगा बट इसका टाइमिंग डिपेंड्स ऑन you and what universe feels right. So there is no timing here, okay. बट फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे बाय द एंड ऑफ दिस ईयर दिसंबर तक आपके बहुत सारे कार्मिक पैटर्न्स ख़त्म हो जाएंगे। सो दैट इज़ अ गुड थिंग। नेक्स्ट ईयर से बहुत हाई चांसेस है कि नेक्स्ट फिर से मैं टाइम नहीं दूंगी, लेकिन मुझे लगता है नेक्स्ट ईयर से आपके एक न्यू साइकिल स्टार्ट होगा जहाँ पे देयर आर हाई चांसेस कि आपको ये पर्सन मिल सकते हैं, ओके। बिकॉज बहुत सारे कार्मिक पैटर्न्स कट होने वाले हैं, बिकॉज ये शनि का साल था, एंड दिसंबर तक बहुत सारे लेसन लर्न होने वाले हैं, ओके। Now let's see more. What do I want to see? Yeah, this. अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन जो भी आ रहा है आपके रिलेशनशिप के बारे में, लाइक लिटरली जो भी आ रहा है। Yeah. ओके, तो यहाँ पे ये आपके पर्सन है, बॉस डैडी या बॉस फीमेल जो भी है। ये पर्सन अपने काम में एंगेज है, बहुत रिच है, कोई तरीके की सीईओ हो सकते हैं, एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, बहुत ही हाई वैल्यू पर्सन है, ओके। ये आपके फ्यूचर स्पाउस, और ये बहुत लॉजिकल है, बहुत कम्युनिकेटिव है। जो प्रॉब्लम होती है लॉजिक से डील करते हैं और बात करने में इंटरेस्ट रखते हैं। ज़्यादा इमोशनल वे से चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं करते हैं, ना ही उस चीज़ों को इमोशनली आगे लेके जाते हैं। ज़्यादा करके वो प्रैक्टिकल तरीके से डील करते हैं, बिकॉज ये उनकी लव लैंग्वेज है, ओके। यहाँ पे आप कहीं ना कहीं एक बहुत ही फैंटेसी लवर के तरीके से आ रहे हो। भले ये अभी आपका कैरेक्टर नहीं है, बट मुझे लगता है आगे जाके ये कैसे इंसान है जो बाहर अपना काम करेंगे तो घर पे आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर सकते हो चीज़ों को। लाइक पूरे टाइम सिनेरियोज बनाना, या फिर
सोचना कि ये चीज़ इग्नोरिंग में जा रही है या फिर आपके पर्सन से इतना आपको अटेंशन नहीं मिल रहा है, और ये मुझे लगता नहीं है हो रहा है। लिटरली मैं जो कार्ड्स देख रही हूँ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका इंटरेस्ट इतना ज़्यादा इस पर्सन में है कि वो थोड़ी इनसिक्योरिटी भी कॉज कर सकता है, बिकॉज आप इस पर्सन को यहाँ पे रखोगे और अपने आप को उतना नहीं देखोगे। सो जब भी हम किसी को पेडिस्टल पे रखते हैं, हमसे ऊपर रखते हैं ना, तो उसके साथ में एक इनसिक्योरिटी आती है जो रियलिटी है नहीं बट हमारे माइंड में क्रिएट हो जाती है। सो अपने आप को इतना कॉन्फिडेंस में ऊपर लेके जाओ कि आप दोनों यहाँ मिलो, यहाँ पे नहीं। ओके, अगर आप यहाँ पे मिलोगे और ये पर्सन यहाँ पे रहेंगे तो बहुत क्लैशेस हो सकते हैं। मैं अभी भी आपको बोल रही हूँ, वर्क ऑन योर कॉन्फिडेंस, बिकॉज ये बहुत ज़रूरी है। आप जहाँ भी रहोगे वर्ल्ड में, आप सोचोगे कि कहीं ना कहीं आपको इग्नोरिंग फील हो रही है या फिर आपको इतना अटेंशन नहीं मिल रहा है इस कनेक्शन में जितना आपको चाहिए, बट मोस्टली ये ऐसा है नहीं। इट इज़ जस्ट अ फैंटेसी जो आपने क्रिएट की अपने माइंड में। इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ योर इनसिक्योरिटीज़ जो कहीं ना कहीं चीज़ें मुझे थोड़ी दबती हुई नज़र आ रही है। सो वर्क ऑन दैट, अभी भी टाइम है, बिकॉज ये कुछ भी फिक्स्ड नहीं है, ये चीज़ें बदली जा सकती है। लाइफ इज़ नॉट फिक्स्ड, ठीक है। सो या ड्रीमिंग, फैंटसाइजिंग, डे ड्रीमिंग, ये अगर आपके ट्रेट्स है इसको थोड़ा कम कीजिए। अगर नहीं है तो ये हो सकता है। सो या वर्क ऑन दैट। मुझे फाइनेंशियली बहुत अच्छा लग रहा है आप दोनों का कनेक्शन आफ्टर मैरिज, बट देर इज़ जस्ट समथिंग, मुझे लग रहा है एक ओवर थिंकर है डेफिनेटली आप दोनों में से एक इंसान। जो चीज़ें अच्छी भी होंगी तो मुझे लग रहा है कि फॉल्ट निकाल सकता है बिकॉज ऑफ ट्रॉमा एंड इनर चाइल्ड हीलिंग की बहुत ज़रूरत हो सकती है आप लोगों को। हाँ, बैड कर्मा अभी के लिए कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लग रहा है कि द टाइम इज़ नॉट राइट कि आप इस पर्सन को मिलो, बिकॉज आप वो पोजीशन पे नहीं हो और आपके बहुत सारे कर्मा पेंडिंग है। सो इट विल टेक सम टाइम। ड्रामा, ओके, सी आई टोल्ड यू, ड्रामा स्टार्टर। और मैंने क्या कहा था, आप इस पर्सन को कोई ड्रामा में, कोई थिएटर में या कोई ऐसी जगह पे मिलोगे जहाँ पे कोई ड्रामा हो रहा है। ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, येस, इट इज़ डेफिनेटली येस, ये यही वो चीज़ है। आप इस पर्सन को कोई ग्रैंड इवेंट में या कोई ग्रैंड थिएटर या कोई प्ले में मिलोगे। नाउ लेट मी सी मोर। What is coming? What is coming? The marriage. Okay, this was not an 18+ reading, but I cannot show you this. But यहाँ पे लिखा हुआ है that they will love the physical intimacy too much. It will be good. अगर ये आपका क्वेश्चन कभी भी माइंड में था या फिर है, it is a message from them. It's amazing, amazing. बिकॉज ये कार्ड थोड़ा वैसे ही मैंने बनाया था, या फिर ये चिट बोल सकते हैं इसको, मैंने वैसे ही लिखी थी जहाँ पे बहुत ही हॉटनेस और सेक्शुअल एनर्जी क्रिएट करता है। सो आई थिंक या दैट पार्ट, डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपका साइकिल ब्रेक होने वाला है। मैं वही कह रही थी, दिसंबर तक बहुत सारे साइकिल ब्रेक होने वाले हैं। सो जो भी चीज़ों से आप वरीड हो अभी के लिए, दिसंबर के एंड तक वो चीज़ें, एक साइकिल वो ख़त्म हो जाएगा। सो आफ्टर दैट देयर इज़ हाई चांसेस कि नेक्स्ट ईयर में आपको ये पर्सन मिल सकते हैं, बट 1 मिनट फिक्स नहीं है कुछ भी, आई एम जस्ट सेइंग। ओके, फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे आपको अपना प्रोटेक्शन स्ट्रॉन्ग करना है। आपके ऊपर जल्दी नेगेटिविटी इफेक्ट करती है ये वाला, आपको जल्दी लगती है। सो टेक दिस एज अ मैसेज। अगर आपको लग रहा है कि आपकी हेल्थ परफेक्ट नहीं है, डू सम प्रोटेक्शन। टोल्ड यू, आई टोल्ड यू, मैं कुछ गलत कहती हूँ। आई डोंट नो इफ़ यू कैन सी दिस, कैन यू सी दिस? मुझे नहीं पता, क्रॉप करके देख लो। मैं फोकस करूँ तो कैसे करूँ? ऐसा होगा क्या फोकस? इट लिटरली टेल्स, यहाँ पे कार्ड में लिखा हुआ है, रिच आफ्टर मैरिज। आप फाइनेंसेस की और फिजिकल चीज़ों की वरी मत रखो, बिकॉज इट इज़ सॉर्टेड आउट। इट इज़ जस्ट आपकी इनसिक्योरिटीज़ जो क्लैशेस क्रिएट कर सकती है और आपको और इनसिक्योर बना सकती है, वो चीज़ों पे आपको वर्क करना है। रेस्ट ऑल परफेक्ट, मनी एंड इज सॉर्टेड आउट। ओके, सो आई गेस दैट वाज योर रीडिंग। अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट करना। अगर आपको कभी भी फ्यूचर में बुक करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहाँ पे जाके कर सकते हो। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग।
हेलो माय डियर पाइल नंबर 2, चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग के साथ में। पहले हम देखेंगे कि आप अपने लाइफ के कौन से फेज़ में रहोगे जब आप इस पर्सन को मिलोगे, आपका फेज़ क्या चल रहा रहेगा और इस पर्सन का क्या फेज़ रहेगा। उसके बाद में हम चेक करेंगे क्या जगह है, कौन सी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है जहाँ पे आप मिलोगे, एंड आई थिंक वो इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, देखते हैं कि आप मेरे पाइल नंबर 2 कौन से लाइफ के फेज से गुजर रहे रहोगे। ओके, हाँ नहीं, ओके, बी क्लियर। चलिए, कौन से फेज से पाइल नंबर 2 गुजर रहे रहेंगे जब वो अपने पर्सन को मिलोगे। और इनके पर्सन ओके ओके, मुझे लगता है जो फेजेस है जो बहुत ही ज़्यादा क्लियर है। यहाँ पे आपका फेज़ लाइफ का कुछ ऐसा चल रहा रहेगा जहाँ पे आप कोई कंपटीशन में हो, आप लाइफ की जंग लड़ रहे हो, आप मैदान में हो, आप कुछ बन रहे हो, आप लाइफ में हासिल कर रहे हो, आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो, आर्ग्यूमेंट्स आपके ज़्यादा हो रहे हैं। आप नोटिस करोगे एक साइन, जब भी आप इस पर्सन को मिलने वाले रहोगे, आप अपने लाइफ में एक जंग लड़ रहे हो। लिटरली इसको मैं कैसे डिफ़ाइन करूँ, लाइक लोगों से लड़ रहे हो, अपने करियर के लिए लड़ रहे हो, हसल कर रहे हो, एक हसलिंग वाली स्ट्रगलिंग वाली एनर्जी है। साथ में एक और एक साइन जो मैं आपको बोल सकती हूँ, आप कोई न्यू फिजिकल एक्टिविटी में इनरोल कर सकते हो, लाइक बॉक्सिंग और समथिंग। कोई चीज़ आपको इंटरेस्ट करेगी, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाने के लिए बहुत उत्साहित रहोगे, आपके अंदर बहुत एनर्जी रहेगी फॉर सम रीज़न। आपकी मंगल की कोई दशा चल रही हो सकती है, या फिर मंगल की एनर्जी आप में आ गई अचानक से, आपको सबका मुँह तोड़ना है, सबसे झगड़ना है सब आपको ऑफेंसिव लग रहे हैं, सब आपको ऑफेंड कर रहे हैं, आप बहुत डिफेंसिव फील कर रहे हो लाइफ में। तो ऐसा कोई फेज़ आपका आएगा जहाँ पे आप बहुत डिफेंसिव हो। आप कौन आ रहा है आपके लाइफ में, क्या करने आ रहा है, कचरा फैलाने आ रहा है, कुछ ऐड करने आ रहा है, ये बहुत हर चीज़ों को लेके आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहोगे। एंड हाँ, डेफिनेटली आर्ग्यूमेंट्स होंगे जब आप इस पर्सन को मिलोगे। जो फेज़ आपका लाइफ का चलेगा वो टाइम पे बहुत लोगों को आप लेट गो कर रहे हो, आप अकेले लड़ रहे हो कोई चीज़ से। लिटरली एक चीज़ बिगड़ सकती है, ठीक है। आपको लगेगा कि ऐसा कौन सा लक आपका स्टार्ट हुआ है जहाँ पे आपके सबसे लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। ओके, तो ये फेज़ कुछ ऐसा होगा जहाँ पे आप इस पर्सन को मिलोगे। ये पर्सन के लिए बहुत ही स्ट्रेस्ड, ओवर एनालाइजिंग, ओवर थिंकिंग एनर्जी है। लाइक ये हर चीज़ों को लेके स्ट्रेस्ड है, हर चीज़ों को लेके ओवर थिंक कर रहे हैं, हर किसी का जो मकसद, और ये सेम एनर्जी मुझे लगता है थोड़ी सी आपकी मैच कर रहे हैं। इसमें डिफरेंस ये है कि आप सोच नहीं रहे हो ज़्यादा, आप बस कट 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 निकलो 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 निकलो। एक बहुत ही बदतमीज़ एनर्जी में हो बहुत ही बदतमीज़ एनर्जी में हो। ये पर्सन वहाँ पे बस कर नहीं रहे हैं, बस सोच रहे हैं, इसने मेरे साथ ऐसा किया होगा बिकॉज इसका ये मकसद होगा, और ये मकसद इसका ऐसा होगा क्योंकि मैं ऐसा हूँ तो बहुत ही ओवर एनालाइजिंग, ओवर थिंकिंग। ये अपने रिश्तों में स्ट्रगल कर रहे हैं। आप दोनों ही एक म्यूचुअल एनर्जी कैच कर रही हूँ मैं, जो स्ट्रगल कर रहे हो रिश्तों में। आपका स्ट्रगल तो रिलेशनशिप में भी है और करियर में भी होगा, बट इनका स्ट्रगल मेनली मुझे लगता है कि अपने रिश्तों में होगा। ओके, फॉर सम ऑफ यू मुझे लगता है कि ये पर्सन हो सकता है अगर ऑलरेडी कोई कनेक्शन में है तो वहाँ पे झगड़े चल रहे हैं, ये हर चीज़ों को ओवर थिंक कर रहे हैं, ओवर एनालाइज कर रहे हैं, एंड जोन्ड आउट है। ये पर्सन लॉस्ट है पूरी तरीके से, दिमाग में इनको समझ नहीं आ रहा है क्या करना है नेक्स्ट लाइफ में, हर चीज़ इनको बहुत ज़्यादा लग रही है। तो ऐसी एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन में आप दोनों रहोगे कि आपको लगेगा कि आप इससे निकल ही नहीं सकते हो। आप हर चीज़ आपको ज़्यादा लग रही है, हर चीज़ आपको ओवर थिंक करा रही है, स्पेशली इस पर्सन को। सो या दैट इज़ द फेज़ आई एम गेटिंग नाउ। लेट्स सी कौन सा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होगा जहाँ पे आप लोग दोनों मिलोगे। ओके, एक ब्यूटीफुल, मुझे आउटसाइड लग रहा है, मुझे इंडोर्स नहीं लग रहा है ये। आई डेफिनेटली फील कोई आउटसाइड इवेंट होगा, कोई वेडिंग हो सकती है जहाँ पे आप मिल सकते हो, कोई शादी, कोई
ऑफिस या कोई कंपनी का गैदरिंग इवेंट, ओके, बहुत ब्यूटीफुल जगह है जहाँ पे आप लोग मिलोगे। ये चीज़ तो है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा वाटर रहेगा, बहुत ज़्यादा पानी रहेगा, कोई फाउंटेन होगा, बहुत बहुत जायंट और बहुत ब्यूटीफुल फाउंटेन होगा वहाँ पे, या फिर उसके नियर बाय लोकेलिटी में कोई ब्यूटीफुल फाउंटेन होगा। एंड यस, अपने आप गिरा, लिटरली अपने आप गिरा। ये वर्क एनवायरनमेंट में हो सकता है, ये कोई कंपनी मीटिंग, कंपनी गैदरिंग, या फिर कंपनी आउटिंग, कोई तरीके की आउटिंग लग रही है मुझे, ऐसा भी हो सकता है। या फिर अगर आप खुद एक बिजनेस ओनर हो तो आप हो सकता है कि अपने लोगों को लेके कोई ट्रिप पे जा रहे हो। दिस इज़ डेफिनेटली अ वेकेशन, दिस इज़ अ वेकेशन। बट मुझे नहीं लगता कि आप अकेले हो यहाँ पे एम्प्लॉयज़ है, यहाँ पे हो सकता है आपके फ्रेंड्स हैं, आप घिरे हुए हो लोगों के साथ में। बट फॉर सम रीज़न आप एक मेन कैरेक्टर हो इस इवेंट के, ओके। ये इवेंट आप पे फोकस्ड है, मुझे नहीं पता कैसे, बट या तो ये इवेंट आपके लिए है, या फिर कहीं ना कहीं किसी ना किसी वजह से आप इस इवेंट के सेंटर ऑफ अटेंशन बन जाते हो। मे बी जिस तरीके से आप दिख रहे हो, जहाँ पे पूरे इवेंट में लोग नॉर्मल ड्रेसिंग करके आए हैं, मे बी आपने थोड़ा ओवर ड्रेस किया है, आप थोड़े ज़्यादा अच्छे लग रहे हो, आपने ज़्यादा अच्छा मेकअप किया है। अगर आप मेल हो तो आप ज़्यादा शाइन कर रहे हो, आपका स्किन ज़्यादा ग्लो कर रहा है, आई डोंट नो, लेकिन बातें आपकी हो रही है, बातें आपकी हो रही है, बातें आपकी हो रही है। मुझे फिर से वही, लाइक लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं, हो सकता है नेगेटिव भी पॉजिटिव भी। ये एक फ्रेंडली ग्रुप नहीं है, ये एक कंपनी सेटिंग या ये एक जगह है जहाँ पे आप लोग जानते तो हो एक दूसरे को, लेकिन इतने करीबी से नहीं, ठीक है। तो आप जो भी काम करोगे आगे जाके लाइफ में, अगर आप कोई इवेंट प्लानिंग में हो तो वहाँ पे लोग हैं जो आपके साथ काम कर रहे हैं, बट वो आपके दोस्त नहीं हैं, वो बस कलीग्स हैं। सो ऐसा एक गैदरिंग है जहाँ पे यू आर डेफिनेटली द सेंटर ऑफ फर्स्टली अटेंशन, सेकंड सेंटर ऑफ टॉपिक। आपने कोई ऐसा, जैसे मैंने कहा कि आपका लाइफ का फेज भी ऐसा चल रहा रहेगा जहाँ पे आप झगड़े कर रहे हो, लोग आपको पसंद नहीं कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे हो, आप एक टैंट्रम थ्रो कर रहे हो। तो ये इवेंट में भी कहीं ना कहीं आपकी इसी बर्ताव के बारे में बातें हो सकती है, या फिर दो चीज़ें डेफिनेटली आ रही है। फर्स्टली आप कितने अच्छे लग रहे हो, सेकंड अच्छे लग के भी आप क्या बातें कर रहे हो, लाइक यू आर फुल्ली एंग्री या फ्रस्ट्रेटेड रहते हो, आप पहले जैसे लविंग काइंड एनर्जी थ्रो नहीं कर रहे हो, आप उनको एंटरटेन नहीं कर रहे हो लोगों को जो इसको आप करते थे। एक इवेंट है जहाँ पे आपकी बातें हो रही है, बट वो इवेंट आपके बारे में नहीं है, ओके। फनी थिंग ये हो भी सकता है कि एक वेडिंग है जहाँ पे किसी इंसान की शादी हो रही है जिसको आप लोग ऐसा कलीग जानते हो और पूरे ऑफिस के लोग आए हुए हैं, एंड या ऐसा कुछ वेडिंग भी हो सकता है। बट डेफिनेटली यहाँ पे वो लोग हैं जिनको आप जानते हो बट इतने करीबी नहीं हैं, और वो आप कह रहे हैं बातें करते हैं, बैक बिच करते हैं, गॉसिप करते हैं, या आपके रिलेटिव्स भी हो सकते हैं कोई शादी में, इट कैन बी जस्ट एनीथिंग, ओके। बट यहाँ पे एक गारंटी मैं देती हूँ, यू विल नो कहीं ना कहीं कोई एनर्जी ऑफ है, कोई आपके बारे में बात कर रहा है, कोई आपको लुक्स दे रहा है। पीपल रियली डोंट लाइक यू इन दिस इवेंट, आई एम सो सॉरी टू टेल यू दिस, लेकिन ये डेफिनेटली कोई शादी का हॉल भी हो सकता है, ठीक है, जहाँ पे रिश्तेदार में भी आपके बारे में बात कर रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो, दिस एंड दैट, जहाँ पे आपको वेलकम फील नहीं हो रहा, यू आर अनकम्फर्टेबल इन दिस इवेंट, लेट मी जस्ट टेल यू दैट, बिकॉज आपके एरा भी ऐसा चल रहा है कि मुझे बस यहाँ से जाने दो, मुझे छोड़ दो अकेला, और आपको बैठना पड़ रहा है एक इवेंट में जहाँ पे आपके हेटर्स से आप सराउंडेड हो। सो ऐसा, या हेडेक, आपको हेडेक आएगा, आप, मुझे लग रहा है कि एक चेयर पे जाके फ्रस्ट्रेटेड फील करोगे कि मैं कब घर जाऊँगा या जाऊँगी, लाइक आई नो लोग मुझे यहाँ पे पसंद नहीं करते हैं, या मैं वेलकम फील नहीं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, बट इस पर्सन की एंट्री कहाँ पे हो रही है फिर, लेट मी सी। बट डेफिनेटली ये इवेंट में ये पर्सन आपको मिलेंगे, अगर ऐसा कोई सिनेरियो आपका बिल्ड होता है लाइफ में, दिस इज़ द इवेंट। हाँ, ओके। ये पर्सन बहुत काइंड रहेंगे आपसे, ये पर्सन, ये ही एक इंसान है जो एक्चुअली आपको हाई हेलो कर सकता है ये इवेंट में, या फिर आपसे मीन तरीके से बात नहीं करेगा, या फिर कोई टॉन्ट आप पे थ्रो नहीं करेगा। ये कैसा इंसान है जो आपको बहुत ही स्वीटली इंट्रोड्यूस करेगा, या फिर मे बी स्वीट जेस्टर करेगा आपके साथ में, ठीक है। इट इज़ अ वेरी काइंड पर्सन। ये मीन इवेंट में जब आपको एक काइंड सोल दिखेगा, वो ये इंसान रहेंगे, ओके। इनको नहीं पता आपके बारे में क्या बात हो रही है, इनको नहीं पता कैसे लोग आपके बारे में ही बात कर रहे हैं, इनको नहीं कुछ पता, इनको बस पता है कि देयर इज़ अ वेरी काइंड सोल जो उनके सामने खड़ा है, उनको काइंडली बात करनी है। ये पर्सन बहुत काइंड है इन नेचर,
और बहुत प्रिंस चार्मिंग लाइक है। ऐसे लग रहा है कोई किसी बोलते हैं ना कि कोई प्रिंस चार्मिंग आपको रेस्क्यू करने आया है, सॉर्ट ऑफ लाइक दैट। एक बहुत ही नेगेटिव सिचुएशन में एक बहुत ही रे ऑफ पॉजिटिविटी एंटर करेगा जब यू विल गेट टू नो लाइक एक काले पानी में, एक काले समुद्र में, एक नाले में जब कोई हंस आता है तो वैसी वाली एनर्जी है। ये पर्सन बहुत काइंड रहेंगे आपसे ये इवेंट में। ये हो सकता है ये उनकी ही फैमिली की कोई गैदरिंग है और ये आपसे फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं और ये आपको बस वेलकम फील कराना चाहते हैं बिकॉज आप थोड़े अनकंफर्टेबल दिख रहे हो, इनको समझ आ रहा है कि आप अनकंफर्टेबल हो, तो ये आपको थोड़ा कंफर्ट बिल्ड करेंगे, आपसे थोड़ी नॉर्मल चिट चैट करेंगे, नॉर्मल बातचीत करेंगे, आपको कंफर्टेबल करना चाहेंगे बिकॉज क्लियरली वी आर नॉट फीलिंग दैट, ओके, आप नहीं फील कर रहे हो ऐसा। सो वेरी काइंड सोल, बहुत अच्छी बात है, हर ह्यूमन को ये करना चाहिए, बट आई थिंक नॉट एवरी वन इज़ लाइक दैट। फॉर सम ऑफ यू ये इवेंट डे टाइम में हो सकता है, डे उजाले में, एकदम ही सुंदर उजाले में होगा, बट फॉर सम ऑफ यू ये इवेंट स्टार्ट होगा डे लाइट में, एंड होते होते इसको रात हो जाएगी, ओके। सो मुझे लग रहा है एक पूरा दिन आप इस पर्सन को दोगे और आपकी बातचीत इस पर्सन से होगी तो होगी। मुझे लग रहा है पूरा दिन आप लोग का साथ में कहीं ना कहीं बिल्डअप होगा, जहाँ पे आप स्टार्टिंग में थोड़ा अनकंफर्टेबल रहोगे, लेकिन इवेंट में आप इधर उधर की बातें दोनों एक दूसरे के साथ करोगे, दैट विल हैपन, ओके। सो लेट मी सी अभी स्टार्ट ऑफ द इवेंट आप कैसा फील कर रहे थे। स्टार्ट ऑफ द इवेंट आपका चेहरा ऐसा था, मैं किधर आ गया हूँ, मैं किधर आ गई हूँ, लाइक मुझे यहाँ होना भी नहीं है, डिसअपॉइंटेड, लाइक ऐसी एनर्जी है। लाइक क्या देख रहे हो आप, ये फेस देख रहे हो यार, बट देन लेट्स सी हाउ इट चेंजेस, ओके। लिटरली इस पर्सन का फेस देख के मुझे आपका फेस आ रहा है, लाइक इट्स जस्ट annoyed, लाइक यू आर annoyed एट दिस इवेंट, आप गुस्से में हो, आप ऐसे मन करे आप किसी का मुंह तोड़ सकते हो। अगर आपको कोई आके एक पानी का ग्लास भी ऑफर करता है बट वो पर्सन को आप पसंद नहीं करते हो, तो आप ग्लास उनके मुंह पे तोड़ सकते हो। यू आर एंग्री कैरिंग अ लॉट ऑफ मंगल एनर्जी। बट क्या होता है आफ्टर द इवेंट, क्या होता है, आप एस्टॉनिश्ड फील करते हो, आप सरप्राइज्ड फील करते हो, लाइक ये इंसान कौन है, आई एम इंटरेस्टेड, लाइक व्हाट। और आपकी एनर्जी कैसे बदलती है डिसअपॉइंटेड से काम में। मैंने आपके सामने शफल किया है तो आप देख सकते हो, स्टार्टिंग में जब मैंने पूछा तो कार्ड आया डिसअपॉइंटेड, बट जब आपकी रात हो जाती है, जब पूरा दिन आपका इवेंट में निकल जाता है, तो आपकी एनर्जी एकदम ही कंफर्टेबल और काम हो जाती है। और इसमें कौन मदद करता है, आपकी ये पर्सन, ओके। चलिए ये तो हमने कवर कर दिया, अब हम देखेंगे कि आप दोनों का रिश्ता कैसा रहेगा, हाउ विल बी योर रिलेशनशिप, ओके। लेट्स सी कि रिलेशनशिप कैसा रहेगा आपकी तरफ से। आपके पर्सन की तरफ से कैसा रहेगा ये रिलेशनशिप, आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जीज क्या है, आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जीज क्या है। ओह आई एम सो लव दिस, आई लव दिस कार्ड बिकॉज मुझे पता नहीं क्यों ये कार्ड एक रेस्क्यूअर बताता है, राइट। लुक एट दिस कार्ड, आप अगर ये कार्ड को ध्यान से देखोगे तो आपको समझेगा एक फीमेल है जो पानी में ड्राउन कर रही है और अचानक से एक नाइट इन शाइनिंग आर्मर आता है उसको रेस्क्यू करने के लिए। ये पर्सन आपको लाइफ में, ये इवेंट में ही नहीं बहुत सारी चीज़ों में रेस्क्यू करेंगे बिकॉज आपकी आदत है अपने आप को ट्रबल में लपेट लेना। लेट जस्ट से दैट आपकी बातें या फिर आपका ब्लंटनेस या फिर आपका एंगर, आपके अंदर कोई मंगल की प्लेसमेंट है माय डियर, जो मुझे लग रहा है ये पर्सन को आपको काम डाउन करना पड़ेगा लाइफ में। सो एक म्यूचुअल एनर्जी मुझे ये दिखती है कि ये पर्सन आपको रेस्क्यू करेंगे ऑल योर लाइफ, ओके। आप कोई भी सिचुएशन में ड्राउन हो रहे हो, कोई भी चीज़ आप पे हावी हो रही है, यू कैन रन टू दिस पर्सन। ये पर्सन मुझे एक हेल्पर, सपोर्टर, प्रोवाइडर की एनर्जी बहुत अच्छे से देते हैं, चाहे ये मेल है या फीमेल है, नो जेंडर बायस हियर। ये जो भी है ये आपके रेस्क्यूअर है। ये पर्सन ऐसे है जो आप डूब रहे हो या तो आपने कोई पेमेंट कर दी कोई फ्रॉड साइट पे, आपको समझ नहीं आ रहा है कि अभी क्या किया जाए, ये पर्सन आपको काम डाउन फील कराएंगे। आपकी गलती है, आपने गलत किया, आपने पैसे गंवाए हैं, आपकी बहुत बड़ी गलती है, बट ये आपको नीचा फील नहीं कराएंगे। ये उल्टा आपको बोलेंगे कि आपने एटलीस्ट किया, आपने ट्राई किया कुछ करने का, जो हुआ गलत तो इट इज़ मेंट टू हैपन लाइक दैट। ये पर्सन आपको बहुत काम फील कराएंगे। ये एक ऐसे पर्सन है जिस पे आप वेंट कर सकते हो, आपका दिन बुरा क्या है, ये सब हुआ, ये पर्सन लिसन करेंगे, सुनेंगे हर चीज़ें, बिकॉज इनको ये पसंद है। इट इज़ नॉट समथिंग जो ये कर रहे हैं आउट ऑफ
बीइंग गुड टू यू, या इनका नेचुरल नेचर है, इनका नेचुरल नेचर ही एक हेल्पर है। ओके, बिकॉज ये कार्ड क्लियरली शो करता है जो मैंने बोला है, आप ड्राउन, और बहुत बार होगा ऐसा कि लाइफ में, मैरिज में भी आपने कुछ तो कर दिया। आप या तो क्लमजी हो सकते हो, या तो आई डोंट नो व्हाई बट आई गेट लाइक ओ शिट वाली एनर्जी, लाइक अरे यार आप वैसे इंसान हो, मतलब आप कर देते हो, बाद में आपको रियलाइज़ होता है, आप वो मोमेंट पे समझते नहीं हो, सोचते नहीं हो, बट हो जाता है। और ये पर्सन उस चीज़ को एक्चुअली क्यूट मानते हैं, बिकॉज अपनी गलती एक्सेप्ट करना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। इट इज़ अ वे ऑफ सेइंग कि आप में ज़्यादा ईगो नहीं है। इट्स जस्ट अ वियर्ड सेंस ऑफ नाइट इन शाइनिंग आर्मर, आई डोंट नो वाई। प्रिंस चार्मिंग, और लाइक ये फीमेल भी है तो आई डोंट नो, वेरी चार्मिंग एनर्जी। किसको नहीं चाहिए एक प्रॉब्लम सॉल्वर? ओके, ये एक ऐसे इंसान है जिनको प्रॉब्लम सॉल्व करना आता है, पता है, और पसंद भी है। हु डज़ नॉट लाइक दैट? सबको पसंद है ये चीज़। सो ये कार्ड आपको देख के आपको टैरो सीखने की ज़रूरत नहीं है, ये कार्ड आपको बता देगा ये कार्ड क्या बोल रहा है। लिटरली ड्राउनिंग सिचुएशन में ब्यूटीफुल सा यंग इंडिविजुअल, आप लोग कहीं आउट ऑफ योर लोकेशन भी मिल सकते हो, आउट ऑफ कंट्री मिल सकते हो, ये भी हो सकता है। ओके, जस्ट फॉर सम ऑफ यू। आप एक ट्रबल मेकर हो, आई डोंट नो व्हाई। यू कैन बी द डोमिनेटिंग पार्ट इन दिस कनेक्शन। आप चीज़ों को थोड़ा डोमिनेट कर सकते हो। आप में इम्पल्सिवनेस है तो इनमें पेशेंस है, आप में टैंट्रम्स है तो इनमें कामनेस है। दैट इज़ द रिलेशनशिप फॉर यू। मोस्टली मुझे लगता है आर्ग्यूमेंट्स आपसे स्टार्ट होंगी, और सॉरी भी आपको ही चाहिए होगा। Am I talking to a female? I'm sorry. I'm just joking, okay? Yeah, you are troublemaker. आप चीज़ों को सस्पेक्ट करोगे कभी कभी, या फिर आप डाउट करोगे ये ऐसे होने वाला है, आपको लगेगा आपका इंट्यूशन एकदम पॉइंट पे है। आप पर्सन को डाउट कर सकते हो बहुत बार, मुझे ऐसा लगता है आप सस्पेक्ट कर सकते हो, इनका ट्रस्ट, आपको ट्रस्ट इश्यूज़ हो सकते हैं। बट ये पर्सन वैसे है नहीं, और वो इतना ऑफेंस भी नहीं लेंगे ये आपके बिहेवियर का, बिकॉज ये बहुत ही संत आदमी लग रहे हैं मुझे, या फिर संत इंसान, या संत फीमेल जो भी है। और इनमें बहुत फेमिनिन क्वालिटीज़ होगी। आपके जो भी पर्सन है, मेल या फीमेल, फेमिनिन एनर्जी बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो काम, कंपोज्ड, इंट्यूटिव, ये एनर्जीज़ ये लेके आते हैं। ये ऐसे इंसान नहीं है जो बहुत मसली है, किसी का भी मुंह तोड़ देंगे, ऐसा नहीं है। वो बहुत ही कामली सिचुएशन से डील करने का वो समझ रखते हैं, बहुत ही पेशेंस है इनमें, बहुत इंट्यूशन है, बहुत ही वो क्वालिटीज़ है इनमें। और वहाँ पे मुझे यहाँ पे आप बहुत मैस्कुलिन लग रहे हो, ये बहुत फेमिनिन लग रहे हैं। ओके, दैट इज़ द एनर्जी आई एम फीलिंग। आप लोग की रिलेशनशिप में बहुत अच्छी चीज़ जो रहेगी वो फर्स्टली होगा, आप लोग बहुत कडली रहोगे, आप लोग बहुत कडल करोगे फॉर सम रीज़न, मुझे ऐसा लगता है। दैट इज़ अमेजिंग। फिजिकल अफेक्शन बहुत अच्छा है। सेकेंड थिंग मुझे इसमें अच्छी लग रही है, अगर ये पर्सन काम नहीं होते ना, देयर कुड हैव बीन अ लॉट ऑफ डैमेज, मतलब बहुत डैमेज हो जाता अगर ये पर्सन शांत नहीं होते, तो आप दोनों का रिलेशनशिप टिकता भी नहीं। कोई मांगलिक भी हो सकता है यहाँ पे। ओके, सो गुस्से वाला ना, गुस्से वाला बेसिकली। अगर आप अभी नहीं हो ऐसे, तो हो सकता है लाइफ फ्रस्ट्रेट कर देती है कभी कभी आपको। सो अगर आपको लग रहा है कि मैं जो डिस्क्राइब कर रही हूँ आप हो ही नहीं, सो ऐसा नहीं है कि वो होगा ही नहीं, बिकॉज ये फ्यूचर है, ये प्रेजेंट नहीं है जो मैं बात कर रही हूँ। सो उसको थोड़ा वैसे लेना। इनके फ्यूचर स्पाउस की तरफ से रिलेशनशिप में कैसा रहेगा, इनके कनेक्शन में म्यूचुअल शेयर्ड एनर्जी क्या है? ओह माय गॉड, म्यूचुअल शेयर्ड एनर्जी क्या है? शैडो कार्ड्स यहाँ क्या कर रहे हैं? ओके, देखिए ये पर्सन काम है, इसका ये मतलब नहीं ये सोचते नहीं है, बिकॉज इनकी इनिशियल एनर्जी आपने कैच की ना, इनका मून थोड़ा सा गड़बड़ है, ये जल्दी चीज़ों को दिल पे ले लेते, सेंसिटिव हो जाते हैं। और आपकी हैबिट है कुछ भी बोल देना, ये थोड़ा सेंसिटिव है, दिल पे ले लेते हैं, ओवर थिंक करेंगे, हर चीज़ को ओवर एनालाइज करेंगे। ये बहुत ही लॉयल और अच्छे इंसान है, लेकिन अच्छे इंसानों के साथ यही चीज़ होती है कि वो दिल पे जल्दी चीज़ों को ले लेते हैं और हर्ट हो जाते हैं, ओवर थिंक करते हैं, ओवर एनालाइज करते हैं। अब मुझे नहीं पता ये चीज़ आपको कितनी अच्छी लगेगी, बट हाँ ये एक डायनामिक मुझे दिख रहा है। आप जब इस पर्सन को मिलोगे,
हो सकता है आपके खुद के लाइफ में फाइनेंशियल इश्यूज़ चल रहे हैं, करियर वाइज इश्यूज़ चल रहे हैं, आप कोई चीज़ का फ्रस्ट्रेशन बहुत बार इन पे निकाल सकते हो। मुझे ऐसे लगता है अगर आपका ये बिहेवियर है, ये फिक्स्ड नहीं है, ये बदल सकता है अगर आप बदलोगे। ये करंट एनर्जी के हिसाब से आपका फ्यूचर में बता रही हूँ, बिकॉज यू हैव दिस टेंडेंसी समटाइम्स जहाँ पे आप चीज़ों को पुश कर देते हो और अपना थोड़ा सा एंगर किसी और पे निकल जाता है आपका। सो इसको थोड़ा वर्क करो, बिकॉज मुझे लगता है कि शादी में यू विल हैव कंप्लेंट्स थोड़ा सा, ओनली बिकॉज वो आपका फ्रस्ट्रेशन फ्रॉम एल्सवेयर है। क्योंकि आप शादी के बाहर जो है ना, थोड़ा सा मंगल वाली एनर्जी अगेन नहीं छूट रही है मेरी, कुछ तो है यहाँ पे। ओके, हु डज़ नॉट वांट दिस। मैंने आपके पर्सन की एनर्जी चेक की एंड लुक एट दिस। मैंने बोला ना, इन आप दोनों बहुत कडल करोगे, लाइक दैट इज़ द प्लस पॉइंट ऑफ योर रिलेशनशिप। फिजिकल अफेक्शन बहुत ज़्यादा होगा, आप दोनों का लव लैंग्वेज टच होगा, आप दोनों को एक दूसरे को फिजिकल रीअश्योरेंस देने में बहुत पसंद आएगा, दूसरे को फिजिकली पैम्पर करने में बहुत अच्छा रहेगा। मुझे आपके पर्सन की एनर्जी बहुत पसंद आ रही है, आई एम नॉट गोइंग टू लाई, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये पर्सन के लिए कार्ड आया है इनटू यू। ये पर्सन इतने इनटू रहेंगे आपके, वो हर चीज़ों को आपकी बचपने में या फिर आपके फ्रस्ट्रेशन में समझ लेंगे। सेंसिटिव है, दुख भी होगा, लेकिन आई थिंक ये आपको बहुत पैम्पर करेंगे। लाइक गुड केमिस्ट्री, ग्रेट वाइब्स एंड वेरी पॉजिटिव पर्सन, वेरी लाइक दिस पर्सन इज़ लाइक अ टेडी बेयर, ओके, नॉट फिजिकली बट क्यूट लाइक दैट, ओके। एक कंफर्ट कुशन है, जैसे कि ऐसे लग रहा है आप पूरी ज़िंदगी एक हार्ड कुशन पे सोते आए हो तो आपको अच्छी नींद नहीं आई है। शादी के बाद आपको एक ऐसा कुशन मिलेगा जो बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत कंफर्टेबल है, तो आप जो भी अपने बिहेवियर है इस पर्सन के सामने निकाल सकते हो, बिकॉज वो आप कहीं और निकाल नहीं सकते। कहीं और निकालोगे तो आपको जजमेंट मिलेगा, बट इनके सामने निकालोगे तो आपको प्यार मिलेगा। दिस पर्सन विल हैंडल यू लाइक अ वेरी क्यूट पर्सन। आप मेल हो या फीमेल हो, अगेन नो जेंडर बायस। बस ये आपके टैंट्रम्स लेने के काबिल है। बस एक चीज़ है कि थोड़े से इश्यूज अंडरलाइंग रहेंगे। कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है, दोनों ही इस चीज़ में मास्टर करते हुए नहीं दिख रहे हो। मुझे यहाँ पे भी नहीं लगता कि ये कम्युनिकेट करते हैं अपनी फीलिंग्स, आप भी नहीं कर पाते हो। आप करते हो तो थोड़ा सा अलग तरीके से ही करते हो। कम्युनिकेशन थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, जो फील करोगे बोलने की हिम्मत करो, बिकॉज ये आपको अच्छा फील कराने के लिए बहुत लेंथ तक जाएंगे, अपने आप को सैक्रिफाइस भी कर सकते हैं चीज़ों के रिगार्डिंग। सो ये पर्सन आपको कंफर्टेबल रखने के लिए, आपका माइंड फ्री रखने के लिए बहुत एफर्ट्स लेंगे। द एफर्ट्स मेजरली आई फील इज़ कमिंग फ्रॉम योर फ्यूचर स्पाउस। आपके तरफ से इट इज़ जस्ट यू हैव अ नेचर जिस पे आपको काम करना है। आई एम नॉट हियर टू लाइक बटर समथिंग, ओके। मैं यहाँ पे आपको बटर करने नहीं आई हूँ, मैं आपको सच बोलने आई हूँ ताकि आप सुधारो इस चीज़ को। डोंट फाइंड फॉल्ट्स एवरीवेयर। और सेकेंड थिंग, परफेक्शन कोई चीज़ में मत ढूंढो, बिकॉज ये पर्सन नियर टू परफेक्ट है, लेकिन यू आर आर्ग्यूमेंटेटिव, आई डोंट नो वाई। अगर ये आपका नेचर है, सुधारो, नहीं है, बन सकता है, वर्क करो। हीलिंग और स्पिरिचुअलिटी से एकदम जुड़ के रहना, बिकॉज देयर इज़ चांसेस कि ये चीज़ें आपकी मैरिज हैम्पर कर सकती है, ओके। सो वर्क ऑन दैट। लेट्स सी मोर, व्हाट इज़ द ब्लॉकेज दैट दे कैन फेस। यहाँ पे कोई इंट्रोवर्ट है इंसान, ओके। आप दोनों में से एक इंसान इंट्रोवर्ट है, तो वो चीज़ भी थोड़ी सी आर्ग्यूमेंट्स लेके आ सकता है, एक इंट्रोवर्ट एक एक्सट्रोवर्ट। सो या दैट कैन ब्रिंग आउट सम आर्ग्यूमेंट्स। इमोशनल पर्सन, मैंने क्या कहा था आपको, ये पर्सन बहुत सेंसिटिव है। आपके फ्यूचर स्पाउस इज लाइक वाटर साइन हो सकता है, या फिर इनका बहुत डेंजरस वाटर प्लेसमेंट है, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कैंसर। ये पर्सन इमोशनल है, इमोशनल पर्सन है, क्योंकि इनके इतने इमोशंस है, ये दूसरे के इमोशंस बहुत जल्दी समझ सकते हैं, ये पिकअप कर सकते हैं, ये एम्पैथ भी हो सकते हैं। हाई चांसेस आपके पर्सन एक एम्पैथ है। ओवरली सेंसिटिव, ओवरली इमोशनल, एंड ये उनका थोड़ा बैक साइड भी हो सकता है, बिकॉज ये अपने आप को सैक्रिफाइस करके चीज़ें करते हैं। यू नीड टू अंडरस्टैंड, यहाँ पे इमोशंस थोड़े आपकी तरफ से आने की ज़रूरत है, मुझे लग रहा है। और मैं यहाँ पे काउंसलर की तरह बात नहीं कर रही, बट मैं लिटरली कहना चाह रही हूँ, क्योंकि आप इम्प्रूव कर सकते हो ये एरिया में, ओके। देयर इज़ समथिंग यू कैन इम्प्रूव, बिकॉज ये पर्सन बहुत इमोशनल है। इनका कोई चंद्र का प्लेसमेंट बहुत, मैं फिर से कह रही हूँ, कुछ डेंजरस प्लेसमेंट हो सकता है, जो लोगों के लिए अच्छा है बट इनके लिए थोड़ा बुरा है, बिकॉज ये ओवर थिंक करते, बोल नहीं पाते, एक्सप्रेस नहीं कर पाते, हर्ट होते हैं तो भी एक्सप्रेस नहीं कर पाते, दूसरों को अपने से ऊपर रखते हैं।
दैट सॉर्ट ऑफ पर्सन। सो कार्ड्स भी कंफर्म कर रहे हैं लिटरली जो मैं कह रही हूँ, लाइक आई सेंस इमोशंस फ्रॉम दिस पर्सन। किसी को यहाँ पे इनर चाइल्ड हीलिंग की आपको बहुत ज़रूरत है, आई फील। हो सकता है कि आपको ये पर्सन को कंट्रोल करना बहुत पसंद हो, लाइक देर इज़ समथिंग विच इज़ डार्क, ठीक है। आपके अंदर एक हीलिंग की ज़रूरत है अभी भी। आपके अंदर बहुत इनर चाइल्ड वुंड्स हैं, यू नीड टू वर्क इट थ्रू। थोड़ा शो ऑफ एनर्जी भी आएगा आपके अंदर, थोड़ा सा। देर इज़ समथिंग हियर, हीलिंग इज़ रिक्वायर्ड। पाइल नंबर 2, हीलिंग इज़ रिक्वायर्ड, हीलिंग इज़ रिक्वायर्ड। यू नीड टू चेंज दिस। मुझे आपकी एनर्जी इसमें थोड़ी सी इनइक्वल लग रही है, आई विल नॉट लाई। इस पर्सन से ज़्यादा आप ले सकते हो, कम दे सकते हो, बिकॉज इसीलिए मुझे लगता है टाइमिंग थोड़ा ऑफ है। अगर ये पर्सन अभी आपको मिल गए तो देर इज़ हाई चांसेस कि आप इनसे बहुत एनर्जी ले सकते हो और बहुत कम इनको दे सकते हो। आपका हार्ट थोड़ा सा क्लोज्ड है अभी भी, सो यू नीड टू वर्क ऑन दैट। इसलिए यूनिवर्स हमें सही टाइम पे सही इंसान देते हैं, बिकॉज़ अगर अभी दे दिया तो फिर दूसरे इंसान को भी आप हर्ट कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे लोग जो आप व्यूअर्स हो, यू हैव अ लॉट ऑफ सेल्फ लव डिफ़िकल्टीज़। आपको समझ नहीं आता कोई आपसे इतना प्यार कैसे कर सकता है, या फिर कोई आपको इतना कैसे दे सकता है। जब भी आपको कोई ग्रीन लाइट दिखती है, आपको रेड लाइट दिखती है। सो अगर कोई ग्रीन फ्लैग आपको मिल गया तो आपको काला झंडा, काला क्यों बोल रही हूँ, सॉरी, लाल झंडा दिखता है। काला भी दिख सकता है, आई मीन व्हाटएवर, बट एक ग्रीन फ्लैग को ईजिली आप रेड फ्लैग के लिए मिस्टेक कर सकते हो, और वो आपकी मिस्टेक होगी। बिकॉज़ एक शायद आपका जो फैमिली पैटर्न या फिर कोई पास्ट है जहाँ पे आपने टॉक्सिसिटी देखी है लाइफ में, टॉक्सिक एनर्जी इंट्रोड्यूस की है आपके मे बी फैमिली मेम्बर्स या फ्रेंड्स ने, तो आपको सिर्फ टॉक्सिक समझ में आता है। टॉक्सिक आपके लिए सेफ़ है और सिक्योरिटी आपके लिए टॉक्सिक है। तो जो पॉइज़न है वो आपके लिए अमृत है, और जो अमृत है वो आपके लिए पॉइज़न है। जस्ट दैट। हार्ड है, सुनने के लिए मुश्किल है, बट यही चीज़ पे आपको काम करना है। ये वीडियो आप तक पहुंच रहा है कोई पर्पस की वजह से। काफ़ी लोगों तक पहुंच सकता था, पहुंचा नहीं है। कितने लोग हैं इस दुनिया में, आप तक पहुंच रहा है, रिलेट कर पा रहे हो, समझ आ रहा है क्या मैं बोल रही हूँ, दिस वीडियो इज़ फॉर यू देन। अगर नहीं आ रहा है तो क्लिक ऑफ करो, बट यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। मैं आपके डार्क साइड पे अभी बात कर रही हूँ, ओके। यू कैन हार्म दिस कनेक्शन। लेट्स सी इसका टाइमिंग कभी आ सकता है। मेरे हिसाब से अभी तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए आपके लाइफ में कनेक्शन, बिकॉज़ ये बहुत ही एम्पैथ पर्सन है और आप इस पर्सन को थोड़ा रूइन कर सकते हो। लेट्स सी द टाइमिंग, कभी ये कनेक्शन आपकी लाइफ में आ सकता है। बी पेशेंट, ओके। फर्स्ट कार्ड है लेट इट बी अ मिस्ट्री। ये चीज़ आपको नहीं बताना चाहते यूनिवर्स, बिल्कुल भी नहीं बताना चाहते, बिकॉज़ ये मिस्ट्री रहेगा और बहुत टाइम तक मिस्ट्री रहेगा। यहाँ पे आपको पेशेंट रहने कहा जा रहा है, बिकॉज़ हो सकता है बहुत टाइम से आपने कोई एनर्जी ऐसी देखी नहीं है जो इतनी ओपन है, बट यही आपका कर्म है, यही आपका लेसन है। जब तक आप अपनी हीलिंग नहीं करोगे तब तक ये चीज़ थोड़ी डिले होगी, बिकॉज़ यहाँ पे वो बी पेशेंट की एनर्जी से कह रहे हैं कि आपको थोड़ा ठहराव चाहिए लाइफ में अभी, ओके। ऑल्सो लेट मी सी मोर, और क्या आ रहा है। व्हाट एल्स इज़ द मैसेज, जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, और क्या हमें डिटेल्स आ रहे हैं आपके कनेक्शन के बारे में। लेट्स सी फाइल नंबर 2, ओके। नेचर में भी आप दोनों को नेचर में जाना बहुत पसंद होगा। लाइक मैं देख सकती हूँ कि कहीं ना कहीं आप नेचर में वॉक कर रहे हो, डेली आपका रूटीन है कोई चीज़। एक मुझे ऐसा लग रहा है आप दोनों का एक रूटीन है जो आप हर दिन करते हो साथ में, जो आपके बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग करता है, विच इज़ वेरी ग्रेट। कोई वॉक्स आप साथ में कर सकते हो, या फिर आप नेचर में रहना दोनों साथ में पसंद करते हो। देयर इज़ समथिंग विद दैट जो आप दोनों को बहुत हील करेगा, ओके। एक और एक चीज़ इस पर्सन के बारे में, ये आपको मिलेंगे बहुत कम टाइम के बाद में आपको प्रपोज कर देंगे।
द मैरिज विल हैपन लाइक दिस। ये स्टार्टिंग से ही श्योर होंगे कि इनको आपके यहाँ लॉन्ग टर्म चाहिए। ये बिल्कुल वो इंसान नहीं है जो आपको वेट कराएंगे, इनको कमिटमेंट इश्यूज़ वाले इंसान है ही नहीं। ये जब इनको कोई पसंद आ जाता है ना, उसके आगे फिर कुछ नहीं है इनके लिए। वेरी गुड विद कमिटमेंट्स, बोल दिया कर दिया हो गया, यही मेरा पर्सन है। दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। सो बहुत ईजिली आप लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में इस इंसान के साथ आ जाओगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ओके, इनकी फैमिली इश्यूज़ हैं, इनको शायद सपोर्ट नहीं है अपनी फैमिली का। जब आप इनको मिलोगे ये आपको बताएंगे कि इनको या तो मॉमी इश्यूज़ है, मदर इश्यूज़ है, या फिर फैमिली में इनको कोई चीज़ के रिगार्डिंग सपोर्ट नहीं किया जाता, फैमिली गैदरिंग में अकेले फील करते हैं। इनके साथ इमोशनली इतना बीता है ना कि ये दूसरे का दर्द आसानी से समझ सकते हैं, इसलिए ये एम्पैथ है। इन्होंने इतना अकेलापन देखा है, जो आप एक मीन सिचुएशन में थे उन्होंने बहुत देखा है, शायद ये बुली भी हुए हैं बचपन में। सो बिकॉज उनका लाइफ ऐसा रहा है, वो ऐसे लोगों से ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं जो वुंडेड है। दिस पर्सन कैन ईजिली बी अ हीलर ऑल्सो। आई फील एक हीलिंग एनर्जी, स्पिरिचुअल एनर्जी कैरी करते हैं ये। इनकी फैमिली डायनेमिक बहुत इंटरेस्टिंग होगा। मे बी इनकी किसी लोगों से बनती नहीं होगी, आपको बताएंगे। बट अभी अच्छा टाइम नहीं है, बैड टाइम। अभी आपका इस पर्सन को मिलने का टाइम सही नहीं है, बिकॉज़ ये एनर्जी जो मैं बोल रही हूँ ना, ये अभी इसलिए ऐसी आ रही है बिकॉज़ अभी आप ऐसे हो। आप जैसे बदलोगे वैसे चीज़ें बदलेंगी। ओके, नथिंग इज़ फिक्स्ड। ओके, नाउ लेट्स सी दिस वन। पाइसिस, मैंने बोला ना ये पर्सन कोई वाटर साइन है। ओ माय गॉड, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, ये पर्सन कोई पाइसिस हो सकता है, या फिर इनका वाटर प्लेसमेंट बहुत स्ट्रांग है इनकी चार्ट में। पाइसिस इनका बहुत स्ट्रांग है, तो कभी आप इनकी कुंडली देखोगे तो सी द पाइसिस प्लेसमेंट, इट इज़ वेरी सिग्निफिकेंट। ओके, सो दैट वाज योर रीडिंग आई गेस। अभी कुछ बचता तो है नहीं। आई थिंक वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट एवरीथिंग, बट let me get just one card. For some reason मुझे आ रहा है। ओके, तो मैं ये शैडो लव वाला कार्ड यूज़ करना चाहती हूँ, बिकॉज मुझे लग रहा है कि आपके डार्क साइड में थोड़ी सी एनर्जीज़ है जिनको रिलीज़ होने की ज़रूरत है। पाइल 2 का डार्क साइड क्या है जो इस कनेक्शन को हार्म कर सकता है? जो मेरे व्यूअर्स है पाइल 2, उनका डार्क साइड क्या है जो इस कनेक्शन को हार्म कर सकता है? फॉल्स होप। आप स्टार्टिंग में कुछ और होते हो और रिलेशनशिप जैसे जाता जाता है तो कुछ और बन जाते हो। ये आपका डार्क साइड है। आप इजीली डिप्रेस्ड हो जाते हो, आप मूडी हो जाते हो, आपके बहुत एक्सट्रीम मूड स्विंग्स होते हैं। बहुत एक्सटर्नल चीज़ें आप पे इंटरनली इफ़ेक्ट करती है। देखो, एक इंसान होता है जो बहुत स्पिरिचुअल होता है ना, बाहर तूफ़ान भी हो रहा होगा, वो इंसान में इतनी पावर है कि वो एनर्जी अपनी कंट्रोल कर सकता है, वो तूफ़ान से भी लड़ सकता है। ठंडी के क्लाइमेट में काफ़ी साधु है जो ठंडी के एरिया में भी विदाउट क्लोथ्स बैठते हैं। वो क्यों करते हैं? वो माइंड कंट्रोल है। ठीक है, बाहर तूफ़ान मच रहा है, बाहर ठंडी है, बट मेरे अंदर मैं कंट्रोल कर सकता हूँ कि मैं क्या एनर्जी आगे फेंक रहा हूँ। तो ये आपके अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं है पाइल नंबर 2। मुझे लग रहा है कि आप इजीली एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस को दिल पे ले लेते हो और वो नेगेटिविटी को अपने लाइफ में इंटरनलाइज कर लेते हो। तो अगर बाहर ठंडी भी है तो आपको लगेगा कि आप बहुत एक्सट्रीम ठंड में हो। सो हर चीज़ आपके लिए एक्सट्रीम है और वो एक्सट्रीमिस्ट एनर्जी थोड़ी हार्मफुल है, जिसकी वजह से आप स्टार्टिंग में कुछ और रहते हो, बट जैसे आप चीज़ों के अंदर जाते हो आप कुछ और बन जाते हो। इट इज़ एन अनडिस्कवर्ड पार्ट ऑफ यू। ओके, नाउ आपको क्या करना है? अपना डार्क साइड हील करने के लिए बाहर के सर्कमस्टांसेस को ऐसा करो कि वो इतना इफेक्ट आप पे ना करे। बिकॉज जो एनर्जी भी मैंने कैच की थी वहाँ बहुत मीन एनर्जी थी आपके अराउंड, नेगेटिविटी थी आपके अराउंड, आप ऑलरेडी लड़ रहे थे चीज़ों से, लोगों से। तो वो चीज़ों को कंट्रोल कैसे करोगे? ये आपका खुद का प्रारब्ध है, खुद का कर्म है, वो आपका लुकआउट है। बट यही आपका चैलेंज है और यही चैलेंज ओवरकम करके आपको एक सक्सेसफुल, हैप्पी, स्टेबल एनर्जी मिलेगी। बट यू हैव टू अर्न इट पाइल नंबर 2, यू हैव टू। ओके, सो ये नेगेटिविटी को फाइट करो, बिकॉज ये फाइट के बाद में ही आपको गिफ्ट मिलेगा, ब्लेसिंग मिलेगी, एंड दैट इज़ इट। यही चीज़ मुझे कहनी थी। ओ माई गॉड, कैन यू बिलीव इट? इसका बॉटम ऑफ द डेक क्या है?
और मैंने क्या क्वेश्चन पूछा था? द बॉटम ऑफ द डेक इज़, एक सेकेंड आप देख सकते हो कि नहीं, इट इज़ डार्क साइड. सो ये आप, ओ माई गॉड, थम्स डाउन भी आ गया. सो दिस इज़ अ बैड एनर्जी. फाइल नंबर 2 रिलीज़ करो इसको. ओके, टेक दिस एज अ गाइडेंस और वॉट एवर. डार्क साइड रिलीजिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. शैडो हीलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. ओके, दैट वाज योर रीडिंग. अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पे क्लिक करना ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा आती रहे. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगेन वीडियो सेंड करना, लेट मी नो कि कैसे इस चैनल ने आपको हेल्प किया है. अगर आपको बुकिंग करनी है तो वहाँ भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप फ्यूचर में जाके बुक कर सकते हो क्योंकि अभी मैं नहीं ले रही हूँ बुकिंग्स. एंड कमेंट करना बिकॉज मैं सारे कमेंट पढ़ती हूँ. बाय बाय, लव यू. टेक द पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी को एज अ गाइडेंस लो. At least you're getting a very emotional person. That is what I wish for actually. Bye bye.